सम्राट का स्वर्गवास हो गया है। महारानी महारानी को सूचना दे, सम्राट का स्वर्गवास हो गया है। जल्दी राजकुमार को महल में वापस बुलाओ। सूचना, सीमा हार गई है, राजकुमार शहीद हो गया। आकाश, क्या तू हमारे महान देश को नष्ट करना चाहता है? महारानी दुख को सहन करे। सम्राट का स्वर्गवास हो गया, राजकुमार शहीद हो गया, शाही रक्त रेखा समाप्त हो गई। कौन सिंहासन संभालेगा? महारानी को सूचना दे, पूर्व सम्राट के कोई अन्य संतान नहीं है के अनुसार महान देश के पूर्वजों की परंपरा सिंहासन का उत्तराधिकार शाही वंशावली के क्रम में पूर्व सम्राट के भाई राजकुमार एक्सायन के पुत्र चेनवायु सम्राट के पद को संभाल सकते हैं। राजकुमार एक्सायन पहले ही मर चुका है, उसका पुत्र कहां से आया? चेनवायु एक दासी का पुत्र है। राजकुमार एक्सायन और दासी लियू की संतान है। शाही मुख्य धारा में नहीं है, लेकिन सम्राट का रक्त है। चेनवायु कहां है? राजकुमार एक्सायन की मृत्यु के बाद मां और बेटे को निकाल दिया गया। अब वायु काउंटी में भटक रहे हैं। चेनवायु ने सोंग परिवार में दामाद बनकर प्रवेश किया। मुख्य परिवार होने के बावजूद दूसरों के घर में रह रहे हैं। शाही गरिमा को कहां रखा है? कहां? जीविका के लिए समझा जा सकता है। बस देश एक दिन भी बिना राजा के नहीं रह सकता। मंत्री संगफू को आदेश सुनो। मैं यहाँ हूँ। राज सत्ता दैवीय है, भाग्य को टाला नहीं जा सकता। मेरा आदेश सुनो। 800 मील की तेज गति से वायु काउंटी जाओ। राजकुमार एक्सायन के पुत्र चेनवायु को लेकर सिंहासन पर बैठाओ। मैं आदेश स्वीकार करता हूँ। बाई झंग फेंग, चीड़ के पेड़ लहरों की तरह। बाई झंग फेंग के चीड़ के पेड़ लहरों की तरह। उदारता और सहनशीलता का प्रतीक। झाओ, क्या देख रहे हो? और देखो। झाओ गुंगजी, यह कक्षा है, कृपया बाहर जाओ। चेनवायु, सुना है तुम जिया से अलग होने के लिए सहमत नहीं हो। आज का पाठ यहाँ समाप्त होता है। घर जाकर ध्यान से पढ़ाई करो। झाओ गुंगजी, अलग होना या न होना हमारा मामला है, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। क्या कर रहे हो? बात करने का तरीका काफी सख्त है। मेरे सामने घुटने टेको। मैं एक राजकुमार हूँ, शाही परिवार का सदस्य, ऊपर सम्राट के सामने घुटने टेकता हूँ। नीचे माता पिता के सामने इन दोनों के अलावा आकाश और पृथ्वी के बीच कुछ भी नहीं है जो मुझे झुका सके, भले ही तुम्हारे पिता झाओ काउंटी के मजिस्ट्रेट हो। तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तुम अगर राजकुमार हो तो मैं सम्राट हूं। वास्तविकता को समझो। अगर उस समय बूढ़े सरदार ने तुम पर दया न की होती, तुम्हें सोंग परिवार में दामाद बनने की अनुमति न दी होती, तुम सड़क किनारे के एक सज्जन होते। उसे रुको। चेनवायु, क्या तुम ठीक हो? प्रिय, मैं ठीक हूँ। मुझे प्रिय मत कहो, मैं जल्द ही तुमसे तलाक लेने वाली हूँ। मेरे दादाजी अभी मरे हैं, क्या तुम एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकते? जिया, ये सज्जन सोंग परिवार में 5 साल से है। मैंने तुम्हारे लिए 5 साल इंतजार किया। क्या तुम जानते हो कि ये 5 साल मैंने कैसे बिताए? मेरा और चेनवायु का विवाह मेरे दादाजी ने तय किया था। अब जब दादाजी का निधन हो गया है, कल अंतिम संस्कार के बाद मैं उसे तलाक ले लूंगी। ठीक है, अंतिम संस्कार के बाद मैं तुम्हें बड़ी धूमधाम से अपने घर ले आऊंगा। अंतिम संस्कार के समय शादी करना उचित नहीं है, कुछ समय बाद करेंगे। अगर उचित नहीं है तो शोक को खुशी में बदल दे। कल रात को हमें अवश्य ही शादी करनी होगी। दादाजी का अंतिम संस्कार शोक को खुशी में बदलना, यह ठीक नहीं है। तुम्हें पता है, सोंग परिवार की हालत खराब है। होटल का व्यवसाय दिन ब दिन बिगड़ रहा है। अगर मेरे पिता की मदद न होती, शायद बंद होने से दूर नहीं है। चेनवायु, यह तलाकनामा है, इसे साइन कर दो। जब तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया है, मैं तलाक के लिए सहमत हूँ, लेकिन पहले दादाजी का अंतिम संस्कार होना चाहिए, तब मैं तलाक लूंगी। तुम कौन होते हो मुझे आदेश देने वाले? मैं पहले शादी करूंगा और फिर अंतिम संस्कार। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? दादाजी ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। जब तक दादाजी का अंतिम संस्कार नहीं होता, मैं तलाक के लिए सहमत नहीं हूँ। मुझे मौका देने से इनकार करने वाले, तुम मरने के लिए तैयार हो। झाओ सज्जन, पहले आप वापस जाइए, मैं उससे बात करता हूँ। चेनवायु, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज जिया ने तुम्हारे लिए विनती की है। अगर तलाक के लिए सहमत नहीं हुए, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चलो। पति पत्नी के रूप में थोड़ा घूमने करें। तुम सोंग परिवार में 5 साल से हो। इन सालों में तुमने मेरे और मेरे परिवार का बहुत ख्याल रखा। मैं बहुत आभारी हूँ। तुम एक अच्छे इंसान हो। अगर तुम सच में राजकुमार के बेटे हो, शायद हम सच्चे पति पत्नी बन सकते हैं।
जिया, मैं XIN राजकुमार का बेटा हूँ, मेरी माँ ने कहा। चेन वायु, मैंने कभी तुम्हारी गरीबी के लिए तुम्हें नीचा नहीं समझा, लेकिन तुम्हारा बेशर्मी से झूठ बोलना मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने तुम्हें जो ब्रेसलेट दिया था उस पर XIN राजकुमार का नाम है। बस करो, मैं और नहीं सुनना चाहता। मैं झाओ जिंग से शादी करने वाली हूँ। वह मजिस्ट्रेट का बेटा है, उसके पास ताकत और प्रभाव है। क्या ताकत तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है? हाँ, मुझे सिर्फ ताकत चाहिए, सर्वोच्च ताकत। झाओ जिंग सिर्फ एक काउंटी मजिस्ट्रेट का बेटा है, उससे शादी करने से तुम सर्वोच्च नहीं बनोगी। वह भी तुमसे बेहतर है। तुम सिर्फ एक बेकार गरीब छात्र हो, एक बेइज्जत घर जमाई। इन सालों में अगर सोंग परिवार की सुरक्षा नहीं होती, तुम और तुम्हारी बीमार माँ सड़क पर भूखे मर जाते। मुझे माफ करना अगर मेरी बातें कड़वी लगें, हम दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। मैं हालांकि एक लड़की हूँ, लेकिन मेरे सपने बड़े हैं। भविष्य में मेरी संभावनाएं असीमित है। तुम भले ही लड़के हो, लेकिन तुम खुद को नीचे गिरा रहे हो। एक दिन इस गंदगी में सड़ जाओगे। झाओ जेंटलमैन के मुकाबले तुम बिल्कुल बेकार हो। यही हकीकत है, तुम्हें इसे स्वीकार करना सीखना होगा। समझ गया। रुको, यह पैसा पहले ले लो। एक तो इन सालों में सोंग परिवार के लिए तुम्हारी सेवाओं का मुआवजा। दूसरा, मुझे उम्मीद है कि तुम तलाक के लिए राजी हो जाओगे। मुआवजे की जरूरत नहीं, मैंने कहा मैं तलाक के लिए राजी हूँ। तो तुम्हारी क्या शर्तें हैं, बताओ। मैं शोक को खुशी में बदलना नहीं चाहता। तलाक चाहिए तो पहले अंतिम संस्कार करो। वायु वापस आ गया है, माँ तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा पसली का सूप बनाया है। जल्दी बैठो। क्या हुआ, कुछ परेशानी है? मैं और जिदायान तलाक ले रहे हैं। कब? कल दादाजी के अंतिम संस्कार के बाद तलाक होगा। अगर माँ के लिए नहीं होता, तुम सोंग परिवार में दामाद नहीं बनते। इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। कुछ नहीं था। माँ, मेरे पिता कौन हैं? माँ ने तुमसे कई बार कहा है, तुम्हारे पिता XIN राजकुमार हैं। वे सम्राट के छोटे भाई हैं। तुम एक राजकुमार के बेटे हो, शाही परिवार के सदस्य। अगर मैं XIN राजकुमार का बेटा हूँ, तो हम XIN महल में क्यों नहीं लौटते? तुम्हारी माँ की हैसियत कम थी। तुम्हारे पिता XIN राजकुमार की मृत्यु के बाद हमें मुख्य पत्नी ने निकाल दिया। माँ ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। माँ, कोई बात नहीं। नहीं है तो नहीं है। चलो जल्दी सूप पी लो, ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यह क्या सूप है, इतना बेकार? मिस, यह सामान्य सुबह का सूप है। आज का सूप पहले के मुकाबले क्यों अलग लग रहा है? पहले यह सूप जमाई चेनवायु बनाते थे, आज रसोइया ने बनाया है। तुम कह रहे हो मेरा पहले का सुबह का सूप चेनवायु बनाते थे? हाँ, जमाई हर रात चौथे पहर उठते थे, परिवार के लिए सुबह का सूप बनाते थे। जमाई कहते थे कि सुबह का समय दिन का सबसे महत्वपूर्ण होता है। सुबह की खिचड़ी पकाने में पूरा ध्यान देना चाहिए। आग और समय की गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती, नहीं तो स्वाद खराब हो जाएगा। 7 फुट का आदमी रात में उठकर सुबह खिचड़ी पहुंचाता है। दिन के 12 घंटे में से 4 घंटे चूल्हे के पास बिताता है। वाकई में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। कीचड़ से दीवार नहीं बन सकती। मिस, क्या मैं रसोइये से फिर से खिचड़ी पकवाऊं? नहीं, चिनवायु इतनी अच्छी खिचड़ी पकाता है, उसे ही पकाने दो। कल जमाई साहब ने घर छोड़ दिया। क्या? वाकई में एक सज्जन है। सोंग परिवार ने उन्हें 5 साल पाला। जाते समय एक बार भी अलविदा नहीं कहा। बिल्कुल कंगाल, बिल्कुल बेकार। सोंग परिवार को छोड़कर मुझे नहीं लगता वह जी पाएंगे। मिस, मैं कुछ ऐसा कहूंगा जो नहीं कहना चाहिए। जमाई साहब आपके लिए वाकई में अच्छे थे। 5 साल से हर छोटी भी चीज का ध्यान रखते थे, आपकी देखभाल करते थे। अगर सच्चा प्यार नहीं होता तो कोई भी इतने साल नहीं देख सकता। 5 साल तक लगातार, वाकई में उन्होंने अपना सारा प्यार आपको दे दिया। बेकार प्यार का क्या फायदा? मुझे ताकतवर और प्रभावशाली पति चाहिए, न कि सिर्फ कपड़े धोने और खाना बनाने वाला सज्जन। दीदी, आज की सुबह की खिचड़ी मत पीना, ये कुछ खास नहीं है। आज नहीं पीऊंगी, आगे से भी ऐसा ही रहेगा। ये चंगायु वाकई में खिचड़ी अच्छी पकाता था, बिना कुछ कहे चला गया। तुम्हें हमेशा से पता था। चेन वायु ने सोंग परिवार के लिए 5 साल तक सुबह की खिचड़ी पकाई। पता है, वो एक दामाद था, ये करना उसकी जिम्मेदारी थी। क्या हुआ दीदी, क्या तुम्हें उसकी चिंता हो रही है? मुझे उसकी चिंता क्यों होगी? वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या, बेशक दादाजी का अंतिम संस्कार करने आया हूँ। समय तय हो गया है। पिताजी ने जो महाराज को बुलाया था, उन्होंने कहा कि शाम के समय अंतिम संस्कार करने से सोम परिवार की किस्मत अच्छी होगी। समय कम है, पिताजी ने मुझे तुम्हें पहले से तैयार करने के लिए भेजा है।
युनवू काउंटी अभी कितनी दूर है? महोदय, यहाँ से युनवू काउंटी 30 मील से कम दूर है। अभी चलें तो शाम तक पहुँच जाएंगे। नए राजा को स्वागत करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। सभी घोड़ों पर सवार हो जाओ। चलो। जी चलते हैं। दादाजी की जगह। सोंग परिवार के मुखिया दादाजी 80 साल के थे। उनका निधन हो गया। ये एक भाग्यशाली और पूर्ण जीवन का अंत है। भाग्यशाली अंत। सोंग परिवार के मुखिया, सुना है कि सोंग परिवार का दामाद एक राजकुमार है। आज दादाजी का अंतिम संस्कार है, वह क्यों नहीं आया? ये सोंग। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। यही है राजकुमार, क्यों शोक मनाने आया है? साथ में कुछ लोग लेकर चलो, दिखावा करो। वो किस तरह का राजकुमार है? अपने आप को राजकुमार कहता है, उसे क्या दिखावा चाहिए? किस तरह का राजकुमार है? वो तो बस एक बेघर कुत्ता है। ये जिलाधिकारी का बेटा नहीं है। झाओ जिंगेक्सुएन, जो कि जो साहब है, जानते हो तो हटो। चेन वायु, तुम्हारी ये गरीबी देखो। कपड़े ऐसे पहने हैं जैसे घोड़े की सजावट। क्या कपड़े खरीदने की भी ताकत नहीं है? महोदय, आगे युनवू काउंटी है। समय कम है। महारानी का गुप्त आदेश है कि चेन वायु को तुरंत सिंहासन पर बैठाया जाए। लोगों का मन शांत करने के लिए नए राजा का राजवस्त्र कहाँ है? ड्रैगन पर चढ़ा हुआ है। सेना को आदेश दो कि शहर में प्रवेश करें और नए राजा चेनवायु का स्वागत करें। बोलो, क्या गूंगा हो गए हो? आज दादाजी का अंतिम संस्कार है। जो साहब ने लाल वस्त्र पहने हैं, यह अशुभ है। सावधान रहो, खून की बारिश होती है। एक बेकार दामाद। तुम्हें किसने हिम्मत दी मुझे शाप देने की? जो साहब, मेरा बेटा बिना सोचे बोलता है, कृपया उस पर ध्यान न दें। मैं निश्चित रूप से परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उसकी पत्नी को छीन लिया है। मैंने उसे सींग पहना है। उसे मुझसे नफरत करनी चाहिए। क्या मुझे मारना चाहते हो? आओ, यहां मारो। बेटा, जल्दबाजी मत करो। चेनवायु, आज दादाजी का अंतिम संस्कार है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या हो? तुम्हें जो साहब को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? चेन वायु, दादाजी ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया था। उनके अंतिम संस्कार में उपद्रव करके क्या तुम उनके प्रति न्याय कर रहे हो? मैं आज सिर्फ श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, उपद्रव नहीं करना चाहता। मुझे पता है तुम्हारी हिम्मत नहीं है। बेकार चीज। सार्वजनिक ए के लिए। दामाद चेनवायु, सुगंधित धूप लेकर दूर से प्रार्थना करता हूँ। दादाजी के प्रति कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, मुझे अपने पोते की तरह माना। उनका एहसान बहुत गहरा है। आज उनकी आत्मा के सामने मैं अपनी छोटी सी भावना व्यक्त करता हूं। दादाजी को शांति मिले। शांति से जाओ। दादाजी, आपको मेरे बनाए पकौड़े बहुत पसंद थे। आज मैं उन्हें लाया हूं। मैं उन्हें आपके लिए लाया हूं। अरे, बात कर रहे हो? खत्म हो गया, नाम ले। झाओ जिंगेक्सुएन, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? मैंने कल साफ कहा था, आज शोक को खुशी में बदलना है। क्या तुम समझे नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेन वायु, क्या तुम्हारा उपद्रव खत्म हो गया है? जिया, साफ है कि वह बहुत ज्यादा कर रहा है। मैं सिर्फ यह देख रहा हूँ कि तुम बेवजह उलझ रहे हो। अगर फिर से उपद्रव करोगे, कृपया चले जाओ। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। रुको। जाने से पहले इस तलाकनामे पर हस्ताक्षर कर दो। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हारे मन में असंतोष है, लेकिन मैंने जो कहना था वह साफ कह दिया है। क्या बात है? ताइगोंग का अंतिम संस्कार है और तलाक का ये क्या मामला है? तलाक कह रहे हैं, असल में यह दूसरी शादी है। क्या तुमने देखा, झाओ गोंगजी शादी के कपड़े पहने हुए हैं, सोंग लड़की को लेने आए हैं। ताइगोंग का अंतिम संस्कार शोक को खुशी में बदल दिया। भावना, शिष्टाचार, कानून और नियम सबके खिलाफ है। ये बड़ा अनादर है। क्या अनादर? किसका अनादर? यहाँ राजा दूर है, युनवू काउंटी में झाओ परिवार का ही राज है। क्या कह रहे हो? जोर से बोलो, मैं भी सुनूं। नहीं नहीं, हम बकवास कर रहे हैं। हम अपने मुंह पर थप्पड़ मारते हैं। चूंकि सबको पता चल गया है, तो मैं भी छिपाने की कोशिश नहीं करूंगा। आज मैं झाओ जिंगजुआन शोक को खुशी में बदल दूंगा। किसे ऐतराज है? झाओ गोंगजी, मैं आपकी और जियान की शादी से सहमत हूं, लेकिन आज ताइगोंग का अंतिम संस्कार है। क्या यह मामला?
मैं आज ही करूंगा। ये शिष्टाचार के खिलाफ है। क्या ये काफी है? झाओ गोंगजी, यह पैसे की बात नहीं है। ताइगोंग का अंतिम संस्कार शो को खुशी में बदलना। यह लोग हमारे सोंग परिवार को क्या कहेंगे? क्या ये काफी है? अगर काफी नहीं है तो मैं और जुड़ूंगा, जब तक पूरा सोंग परिवार भर न जाए। बस हो गया जीजा, बस हो गया। अरे वाह चाचा चाची, मेरे पिता इस शादी को बहुत महत्व देते हैं। अगर आप शो को खुशी में बदलने से इनकार करते हैं अगर मेरे पिता नाराज हो गए तो आपके सोंग परिवार का होटल बंद हो जाएगा। बदलो, अभी बदलो। चूंकि ऐसा है तो ताइगोंग को आगे बढ़ाओ। छोटे आदमी हाथ हटाओ। क्या तुम्हें इतराज है? चेन यू, तुम मजबूत हो, उसे छोड़ दो। मैंने कहा ताइगोंग का अंतिम संस्कार नहीं होगा आज। यह शादी तुम नहीं कर पाओगे। चेन यू, तुम अपने वादे से मुकर गए। मैं आखिरी बार कहता हूं, पहले अंतिम संस्कार फिर तलाक। शो को खुशी में बदलना, सपने में ही मत सोचो। तुम जियान, उसकी परवाह मत करो, भले ही वो सहमत ना हो। आज ये शादी मैं तय करूंगा। सोंग परिवार, मैंने कहा यह शादी तुम नहीं कर पाओगे। ताइगोंग, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है आज। मैं आपको शांति से दफनाऊंगा। क्या कर रहे हो? पकड़ो। मैं देखा हूं कौन मत करता है। डाकियान कानून के अनुसार शो में रहने वाले को दफनाना नहीं है। 80 बार डंडे मारे जाएंगे और 1 साल की सेवा नहीं होगी। शो में विवाह करने वाले को 100 बार डंडे मारे जाएंगे और 3 साल की सेवा नहीं होगी। सभी सहभागियों को समान अपराध माना जाएगा। आज तो में से कोई भी नहीं बचेगा। हम शोक सभा में शामिल हुए थे, शादी में नहीं। हमारा क्या अपराध है? हाँ, हम शो को खुशी में बदलने से सहमत नहीं है। अगर कोई अपराध है तो वह जाओ यंग मास्टर और सोंग परिवार का है। दिलचस्प है चेन यू, शायद तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूं। मैं जानता हूं तुम कौन हो। डाकियान कानून के अनुसार जो लोग अपने पति का उपयोग करते हैं उन्हें 100 बार डंडे मारे जाएंगे और 10 साल की सेवा होगी। परिवार के सदस्य और अधिकारी जो राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं उनके पिता को लापरवाही का दोषी माना जाएगा। 10 साल का वेतन जब्त किया जाएगा और 3 स्तर नीचे उतारा जाएगा। तुम चेन यू, क्या तुमने पर्याप्त नहीं किया? किसी आम नागरिक से पूछो, नया सम्राट अभी कहां है? हाँ, महोदय, मुझे पता है चेन यू कहां है। कृपया मेरे साथ आएं। ठीक है। चलो। चेन यू, क्या तुमने पर्याप्त नहीं किया? जियान, शव को दफनाने से रोकना और उसे अपमानित करना। अपनी आंखें खोलो और देखो, अंदर तुम्हारे दादाजी हैं। तो क्या हुआ? तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? जियान, क्या तुम शक्ति के लिए इतने लालची हो कि अपने परिवार को भी नहीं पहचानते? तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का क्या अधिकार है? तुम खुद कुछ नहीं कर सकते। मुझे वह नहीं दे सकते जो मैं चाहता हूँ। मुझे बेहतर की तलाश करने से क्यों रोक रहे हो? मैंने कहा था कि मैं एक राजकुमार हूं। जब मेरी पहचान वापस आएगी मैं तुम्हें जीवन भर की समृद्धि दूंगा। चेन यू, तुमने मुझे हंसा दिया। अब किस समय की बात कर रहे हो? अभी भी अपने राजकुमार के समय देख रहे हो? मेरे कहने से इस आदमी को दिमागी बीमारी है। ताइगोंग ने उस समय गलत फैसला किया था जब उन्होंने इस झूठे व्यक्ति को घर में लाया। सोंग परिवार ने बहुत शर्मिंदगी झेली है, अंदरूनी हिस्सा खो दिया है और बाहरी इज्जत भी नहीं बची। चेन यू, तुम रोजाना चुपचाप डींग मारते रहते हो, लेकिन आज इतने सारे दोस्त और परिवार के लोग मौजूद हैं। सोंग परिवार की इज्जत तुमने पूरी तरह से गंवा दी है। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? बस हो गया, आज से हमारा रिश्ता खत्म। अगर तुम अभी भी एक आदमी हो तो इस तलाक के पत्र पर हस्ताक्षर करो। मैंने कहा मैं तलाक से सहमत हूं, लेकिन पहले शव को दफनाओ फिर तलाक। चेन यू, मैं समझ गया हूँ। तुम सिर्फ नाखुश हो, तुम सिर्फ ईर्ष्या कर रहे हो। जाओ, ये मास्टर तुमसे ज्यादा काबिल है और तुम मुझ पर दोबारा शादी करने का आरोप लगा रहे हो। इसलिए तुम यहाँ जानबूझकर परेशानी पैदा कर रहे हो। मैंने कोई उपद्रव नहीं किया और मैं ईर्ष्या भी नहीं करूंगा। 5 साल हो गए, तुम धोने और खाना बनाने के अलावा और क्या कर सकते हो? मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो ताकतवर और प्रभावशाली हो, नहीं एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। क्या ताकत तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है? रात के सन्नाटे में मैंने भी इस सवाल के बारे में सोचा है।
मैंने सपना देखा कि हम गरीबी में रह रहे हैं, लेकिन जब मैंने मोटे कपड़े पहने और झाव मकान के संगमरमर के सीढ़ियों पर खड़ी थी, मेरे कपड़े के कोने तक गरीबी से सने हुए थे। जब मैंने दूसरों की देखा, अमीर घराने की लड़कियों को सोने के कपड़े पहने हुए, आज कंधों वाली पालकी से उतरते हुए, जमीन की धूल भी मोती की तरह चमक रही थी। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या ताकत और प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम ताकत चाहते हो, आजादी चाहते हो, एक बेहतर भविष्य चाहते हो। मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ। देखो, ताइगोंग अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। झाओ जिंगजुआ ने शो को खुशी में बदल दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि ताइगोंग नीचे आराम से रह सकता है? बस करो, तुम सोंग परिवार के दामाद हो। तुम्हें हमारे सोंग परिवार के मामलों में दखल देने का क्या अधिकार है? बेकार चीज, अगर तुम्हें थोड़ी भी काबिलियत होती तो क्या मेरी बेटी दूसरी शादी करती? हाँ चाचा चाची, एक आदमी के लिए गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तलाक के लिए राजी नहीं है। तो जियान को विधवा बना दो, उसे मार डालो। मेरे बेटे को मत छुओ। माँ, तुम ठीक हो ना? बूढ़ी हड्डियों को जीने का मन नहीं है। झाओ जिंगजुआन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। अगर मारना ही है तो मुझे मारो। औरत, चूंकि तुम जीने से तंग आ चुकी हो, तो मैं तुम्हारी मौत का इंतजाम कर दूंगा। लाओ। नहीं। पकड़ लो। नहीं माँ। तुम मुझे छोड़ दो। अदालत के कुत्ते के सिर वाले कुल्हाड़ी ले आए हैं, ये असली है। दूर खड़े हो जाओ, खून से दूर रहो। सबने देखा, ये औरत अधिकारियों से टकराई, कार्य में बाधा डाली। मैं उसे अभी सजा देता हूं। झाओ जिंगजुआन, मेरी माँ को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बेकार गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। तुम हड्डियों के मजबूत हो ना? मैं देखना चाहता हूं, क्या तुम्हारी हड्डियां मजबूत है या तुम्हारी माँ की गर्दन मजबूत है? झाओ जिंगजुआन, मेरी माँ को छोड़ दो। मैं 3 गिनती कर रहा हूं, मेरे सामने घुटने टेक दो और तलाकनामा पर हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को बेघर कर दूंगा। मैं एक राजकुमार हूँ, शाही परिवार का सदस्य, केवल सम्राट, और माता पिता के आगे घुटने टेकता हूँ। इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी मुझे झुका नहीं सकता। राजा का अपमान नहीं होना चाहिए। बेटा, तुम एक राजकुमार हो। तुम्हारे खून में शाही रक्त बह रहा है। शाही प्रतिष्ठा को कभी कलंकित मत करना। माँ। औरत, मौत सामने खड़ी है और तुम अभी भी सपने देख रही हो। मेरा धैर्य सीमित है। 2। नहीं। मर्द को सिर ऊंचा रखना चाहिए। शाही वंशज कभी नहीं झुकते। बेटा, मेरी मौत कोई मायने नहीं रखती। तुम सीधे खड़े रहो। इतनी मौत की इच्छा है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। नहीं। 3। रुको। शानदार राजकुमार चेन्यू, तुम एक सच्चे इंसान हो। चेन्यू, क्या अब तुम समझ गए? यही है ताकत। चेन्यू, तुम्हारा दिया हुआ यह हाथ का कड़ा तुम्हारी बेचारी इज्जत की तरह है, एक झटके में टूट जाता है। चेन्यू, एक सज्जन आखिरकार सज्जन ही होता है। मैं घुटने टेक चुका हूं, मेरी माँ को छोड़ दो। उसे छोड़ दो? कैसे संभव है? नहीं। सम्राट का फरमान आ गया है। लोग कहाँ हैं? माफ करें महोदय, मैं भूल गया कि आज सोंग ताइगोंग का अंतिम संस्कार है। चेन्यू शायद अंतिम संस्कार में ही होगा। शोक सभा कहाँ है? सोंग परिवार के आंगन में। पिताजी, मंत्री, आप लोग कैसे आए? जगह साफ करो। असंबंधित लोग तुरंत हट जाए। जल्दी चलो। अरे बाप रे,
मैंने अभी तक मजा नहीं किया। अरे युवराज, दरबार से अचानक लोग आए हैं। शायद कोई बड़ी घटना होने वाली है। परेशानी से बचने के लिए तुम्हारी और सोंग लड़की की शादी स्थगित रहेगी। दरबार के लोगों का आना मेरे से क्या लेना देना? सबको पता ऑलरेडी दिया है। नहीं हो पाई तो कितनी शर्मिंदगी होगी। जुआन, रोज बरोज तुम जैसा उपद्रव करते हो। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज नहीं, आज स्वयं सम्राट की सवारी आगे है। सेना ने शहर के द्वार खोल दिए। ऐसा दृश्य दुर्लभ है। मुझे लगता है हमारा युनवू काउंटी अब बदलने वाला है। जिनजॉन, अपने पिता को गुस्सा मत दिलाओ, किसी और दिन शादी कर लेंगे। ये अशुभ माम बेटे की जोड़ी है जिसने मेरा काम बिगाड़ दिया। मैं उन्हें काटूंगा। इतना छोटा काम पुलिस को सौंप दो। नहीं, मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। रुको। जोंगरेनफू का काम है, बेमतलब के लोग हट जाओ। महोदय, आप यूनवू काउंटी आए तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं खुद आपका स्वागत करता। लोग कहाँ हैं? आप किसे ढूंढ रहे हैं? मत बनो। चेन्यू कहाँ है? जोंगरेनफू क्यों? इतने लोगों को लेकर चेन्यू को ढूंढने आए हैं। ये चेन्यू आखिर कौन है? कोई बात नहीं, पहले इसे टाल दो। महोदय, चेन्यू यहां नहीं है। बकवास मत करो। ताइगोंग का अंतिम संस्कार है। चेन्यू आकर श्रद्धांजलि देगा। कैसे हो सकता है कि वो यहां नहीं है? नहीं महोदय, मैं सन क्वानरिन, सन महोदय, ये चेन्यू, वो एक कृतघ्न है। ताइगोंग के शोक भोज में वो बिल्कुल नहीं आया। अगर विश्वास नहीं है तो सोंग परिवार के मुखिया से पूछ लो। चेन्यू वास्तव में नहीं आया। क्या तुम्हें यकीन है? छुपाने की सूचना न देना, सिर कलम कर दिया जाएगा। महोदय, मैं चेन्यू की पत्नी हूँ। चेन्यू आज वास्तव में श्रद्धांजलि देने नहीं आया। सन महोदय, चेन्यू को ढूंढने का क्या कारण है? जोंगजिन किंग महोदय का काम है, क्या तुम्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा? ये नहीं, मैंने गलती की। ये चेन्यू का जेड ब्रेसलेट है। तुम अभी भी कहते हो कि वो यहां नहीं आया। उसे कैसे पता चला कि यह चेन्यू का जेड ब्रेसलेट है? महोदय, यह जेड ब्रेसलेट चेन्यू ने मुझे प्यार का प्रतीक के रूप में दिया था। मैं इसे हमेशा अपने पास रखती हूँ। यह साबित नहीं करता कि चेन्यू यहाँ आया। अगर ये प्यार का प्रतीक है तो ये क्यों टूट गया? महोदय, ताइगोंग के शोक भोज में मिस सोंग आगे पीछे व्यस्त थी। गलती से दीवार से टकरा गई और ये टूट गया। हाँ हाँ हाँ। क्या तुमसे पूछा गया था? महोदय, ताइगोंग के अंतिम संस्कार में मैं व्यस्त थी, इसलिए गलती से यह टूट गया। ताइगोंग का अंतिम संस्कार है। तुम लोग शादी के कपड़े क्यों पहने हुए हो? महोदय, मैं मिस्टर जाओ से शादी करने की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए शादी के कपड़े पहने हुए हूँ। क्या जोंगरेनफू इन चीजों को भी मैनेज करेगा? ताइगोंग का अंतिम संस्कार है। शोक को खुशी में बदलना दा कियान के कानून के अनुसार जेल में डाल दिया जाएगा। इसे गिरफ्तार करो। अरे नहीं, मेरी बेटी को मत पकड़ो। चेन्यू वास्तव में आया था, लेकिन अब वह चला गया है। ये औरत वाकई मुसीबत खड़ी कर सकती है। चला गया। कितनी देर हो गई? महोदय, जब मैं यहां आया तो मैंने चेन्यू को नहीं देखा, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। खोजो। हाँ, उन्हें चेन्यू को कभी नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। उसका चेन्यू से क्या संबंध है? चेन्यू को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है? अगर उसे चेन्यू मिल गया तो हम सब मर जाएंगे। चेन्यू और उसकी मां को प्रताड़ित करने वाला जाओ गोंगजी था। इसका हमारे सोंग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। सोंग परिवार के मुखिया, अब हम सभी एक ही नाव में हैं। अगर उन्हें चेन्यू मिल गया तो हम सब मर जाएंगे। वो क्या करने जा रही है? क्या उसे अभी भी चेन्यू से प्यार है? वो जासूसी करने जा रही है। बेवकूफ, जल्दी रोको। खोजो। जी। जियान, क्या तुम जासूसी करने जा रही हो? बोलो, क्या तुम्हें अभी भी उससे प्यार है? क्या कर रहे हो? सोंग लड़की नहा रही है, तुम अंदर नहीं जा सकते। खोजो। जी। नहीं है। तुम क्या करने जा रहे हो?
अंधे हो, असली ड्रैगन को नहीं पहचानते। तुम क्या मतलब है? तुम समझ जाओगे। कैसा रहा? क्या वे चले गए? मैंने पीछा किया, अपनी आंखों से देखा। सनफू की गाड़ी शहर से बाहर चली गई, सीधे टोंग काउंटी की ओर। टोंग काउंटी, हाँ, सनफू ने सुना है चेन्यू की माँ लियू टोंग काउंटी की है। गलती से सोचा कि चेन्यू को घर ले जा रहे हैं, इसलिए टोंग काउंटी चले गए। ठीक है, वापस चलो। हाँ, महोदय, क्या हम वाकई टोंग काउंटी जा रहे हैं? टोंग काउंटी नए सम्राट की जन्मभूमि है, निश्चित रूप से जाना चाहिए। महोदय, आप भ्रमित हैं। नए सम्राट को निश्चित रूप से उन्होंने छिपा रखा है। क्यों नहीं मुझे उन्हें गिरफ्तार करने दिया, कड़ी पूछताछ करने दिया? नहीं, नए सम्राट की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा दबाव डालो, वे मार डालेंगे। तो क्या करें? कल ही शाही दावत की अंतिम तिथि है। अगर श्री चेन को नहीं मिला तो कौन सिंहासन पर बैठेगा? जल्दी मत करो, पहले शाम को बाहर निकालो। माँ तुम ठीक हो? चेन्यू, जोंगजिंग किंग सनफू तुम्हारा कौन है? तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? जोंगजिंग किंग शाही मामलों के लिए जिम्मेदार है, वह मुझे ढूंढ रहा है। निश्चित रूप से, क्योंकि मैं एक राजकुमार का बेटा हूँ। मरने के कगार हो, अभी भी अपने राजकुमार के सपने देख रहे हो। झाओ जिंगजुआन, तुमने निजी सजा दी, गांव में उत्पात मचाया। जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं जरूर राज्य सरकार को शिकायत करूंगा। निजी सजा दी? मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है असली निजी न्याय। आओ। तुम क्या कर रहे हो? जियान, तलाकनामा लेकर आओ, बाद में मिलते हैं। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने तुम्हें जो पत्थर दिया था उस पर श्यामालू का निशान है। ये चेन्यू की बामबंद है। तुम अभी भी कहते हो वो यहां नहीं आया। अंधे हो, असली ड्रैगन को पहचान नहीं सकते। मिस, क्या हुआ? इस टूटी हुई बांगबंद को ले जाओ और जौहरी को दिखाओ। क्या जांच करनी है? इसकी उत्पत्ति की जांच करो। जी। क्या चेन्यू शिक्षक नहीं है? उसने क्या गलत किया? तुमने नहीं सुना? ताइगोंग का अंतिम संस्कार। झाओ गोंगजी ने शो को खुशी में बदलना चाहा, चेन्यू ने मना कर दिया, इसलिए उसे सड़क पर घुमाया गया। ये कौन सा कानून है? अभी भी समझ नहीं आया। यूनवू काउंटी में झाओ गोंगजी कहता है तुमने कानून तोड़ा है, तो तुमने कानून तोड़ा है। सब ध्यान से सुनो। चेन्यू ने पागल औरत लियू के साथ ताइगोंग के अंतिम संस्कार में हंगामा किया, काउंटी के काम में बाधा डाली, अधिकारियों से टकराया और मेरी जान लेने की कोशिश की। दाकियान कानून के अनुसार झाओ काउंटी मजिस्ट्रेट के आदेश से अब दोनों को मौत की सजा सुनाई गई है। दोपहर के दरवाजे पर ले जाकर सिर कलम किया जाएगा। झाओ गोंगजी, चेन्यू आमतौर पर शांत और ईमानदार है। क्या इसमें कोई गलतफहमी है? हाँ, मौत की सजा नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई भी जो चेन्यू के लिए बोलने की हिम्मत करे, उसे कोड़े मारे जाएंगे। चलो, माफ करो। झाओ जिंगजुआन, मौत की सजा के लिए सम्राट की मंजूरी चाहिए। तुम जानबूझकर मार रहे हो, तुम कानून से परे हो। बेकार गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। याद रखो, अगले जन्म में अच्छे घर में जन्म लेना। तुम्हें मार डालूंगा। बेटा, मैंने तुम्हें मार डाला। तुम्हें मार डालूंगा। अपराधी चेन्यू, मुझे देखकर क्यों नहीं झुकता? झाओ देचांग, तुमने अपने बेटे को बुरा करने दिया। तुम माता पिता के अधिकारी नहीं हो। बेशर्म दुष्ट, तुम कानून को नजरअंदाज करते हो और मुझे बदनाम करते हो। आओ, काट दो। जी। रुको। झिंग, चेन्यू ने अभी तक तलाकनामा पर हस्ताक्षर नहीं किया है। रुको, उसे मारने से पहले कोई बात नहीं, हस्ताक्षर करे या ना करे, इसमें कोई देरी नहीं होगी। तुम और सोंग लड़की की शादी को पहले काट दो, लेकिन उसे इतनी आसानी से मरने मत दो। हमें इन दुष्ट लोगों को एक सबक सिखाना चाहिए। कैसे सबक सिखाना है, ये मुझ पर छोड़ दो।
हस्ताक्षर करो, फिर मैं तुम्हें मरने भेजूंगा। झाओ जिंग तुम लोगों की जान ले रहे हो। कानून की कोई परवाह नहीं। यह शादी का पत्र मैं हस्ताक्षर करूं या नहीं, इसका क्या मतलब है? मैं निश्चित रूप से परवाह नहीं करता, लेकिन अगर तुम एक प्यारे बच्चे की तरह आज्ञाकारी बनो तो ये मुझे बहुत खुश करेगा। तुम सपने देख रहे हो। मैं शर्त लगाता हूं कि तुम आज्ञाकारी बनोगे। डाकयान कानून के अनुसार मृत्युदंड के मामले को राज्य सरकार को सौंपा जाना चाहिए, फिर इसे 3 न्यायिक विभागों द्वारा सुनवाई के लिए भेजा जाएगा। अंत में सम्राट द्वारा फैसला किया जाएगा। सिद्धांत रूप में मैं अभी तक चेन वायु को नहीं मार सकता। यदि ऐसा है तो क्यों ना हम चेन साहब को छोड़ दें। हाँ हाँ हाँ, युनवू काउंटी में पहले से ही कुछ शिक्षक हैं। चेन साहब को मार दो तो कौन बच्चों को पढ़ाएगा? हाँ हाँ। महोदय, कृपया शिक्षक को क्षमा करें। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी वापस जाओ। शिक्षक, अगर हम नहीं आते तो तुम मर जाते। चेन वायु, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम इतने लोकप्रिय हो। इतने सारे लोग तुम्हारे लिए मिन्नतें कर रहे हैं। आगे बढ़ो। झाओ जिंग तुम क्या करने जा रहे हो? क्या क्या क्या? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा अवज्ञा का क्या परिणाम होता है। तुम लोग अभी भी चैन वायु के लिए मिन्नतें कर रहे हो। क्या तुम मरने से नहीं डरते? मेरे शिक्षक निर्दोष है, उन्हें क्यों मारोगे? क्यों? क्योंकि ये युनवू काउंटी है और मैं काउंटी मजिस्ट्रेट का बेटा हूं। युनवू काउंटी लोगों की है, तुम्हारे जाओ परिवार की नहीं। तुम अवैध सजा दे रहे हो। यह प्रकृति नियमों के विरुद्ध है। सम्राट दूर है, मैं यहाँ युनवू काउंटी का राजा हूं। अवैध सजा देना क्या है? उन सभी को जेल में डाल दो। जी चलो चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, तुम लोगों को अच्छी तरह देखना चाहिए कि जो कोई भी चेनवायु के लिए मिन्नत करेगा उसका यही हाल होगा। चेन वायु, तुम कितने लोगों को बर्बाद करोगे अपने मजाकिया बुद्धिजीवी अहंकार के लिए? तुम्हारे ये छात्र जेल में हैं, अन्याय सह रहे हैं। तुम इसके बारे में सोचो। वे अभी बच्चे हैं। बस हो गया। मैं हस्ताक्षर करता हूं। इंसान बनो, आज्ञाकारी बनो। हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर करो। मिस, हस्ताक्षर न करें, न करें। चेनवायु एक राजकुमार का बेटा है। तुम क्या कर रहे हो? मिस, आपने मुझे जेब की दुकान पर जांच करने के लिए भेजा था। नतीजे आ गए हैं। इस पैसे का नाम है एपोस, टाइगर पैटर्न व्हाइट एपोस। यह वह चीज है जो सम्राट ने राजकुमार को दी थी, केवल राजकुमार और राजकुमार के बेटे के पास हो सकती है। टाइगर पैटर्न व्हाइट आउल, ये तो शाही चीज है, शाही परिवार का प्रतीक। ये यहां कैसे आया? बकवास बकवास कर रहे हो। झूठ है, ये टाइगर पैटर्न व्हाइट आउल नहीं हो सकता। मिस्टर झाओ, मैं जेड के व्यापार में हूं। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती। जो तुमने अभी तोड़ा वो टाइगर पैटर्न व्हाइट आउल था। हाँ, यह बहुत कीमती है मिस्टर झाओ। तुमने इसे क्यों तोड़ दिया? शाही चीज को जानबूझकर तोड़ना, यह तो 9 पीढ़ियों की सजा का मामला है। ये पहले से ही टूटा हुआ था। मैंने इसे कैसे तोड़ा? भले ही ये जेड असली हो तो भी ये चेनवायु ने चुराया है। चुराया नहीं है, यह मेरे बेटे के लिए राजकुमार ने छोड़ा है। मैं समझ गया, तुम पहले राजकुमार के महल में नौकरानी थी। ये ब्रेसलेट तुमने राजकुमार के महल से चुराया है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा बेटा राजकुमार का खून है। यह ब्रेसलेट राजकुमार ने उसके लिए छोड़ा है। अभी भी बहस कर रहे हो? शाही चीज चुराने वाले की सजा और भी बढ़ जाती है। लाओ, उसका सिर काट दो। दूसरों के लिए एक उदाहरण बनाओ। मामला स्पष्ट है, अपराध सिद्ध है। मैं फैसला सुनाता हूं। तुरंत सजा दो। रुको, उसकी जान बख्शो। चलो, हाथ उठाओ। महोदय, आप ये मिस्टर चेन, उठ जाओ। महोदय, चेनवायु तो बस एक दामाद है। आप उसके साथ इतने विनम्र क्यों हैं? मैंने चेनवायु को डांटा, मुझे क्यों मारा? महोदय, मेरा बेटा बेलाग बोलता है, क्षमा करें। झाओ गेचन,
तुम्हें अपने अपराध का एहसास है। महोदय, मैंने क्या गलत किया है? आप मुझे धोखा दे रहे हैं। सरकारी काम में बाधा डालना, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? महोदय, कल मैंने वास्तव में चेनवायु को नहीं देखा। धोखा देने की बात कैसे आई? तुमने अपने बेटे को बुरे काम करने दिया, औरतों को परेशान किया, दिन दहाड़े में निर्दोष लोगों को मारना और फिर भी निर्दोष होने का दावा करना। मैं? क्या तुम जानते हो वह कौन है? वो है नहीं। महोदय, युनवू काउंटी एक गरीब और अव्यवस्थित जगह है। नए सम्राट की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इस यात्रा में बहुत सावधान रहना चाहिए। सिंहासन आरूढ़ होने से पहले किसी भी स्थिति में अपनी पहचान उजागर न करें। चेनवायु की पहचान। मैं समझ गया। महोदय, महोदय, क्या आप लोगों ने गलती की है? ये चेनवायु बस सोंग परिवार का एक दामाद है और कोई पहचान नहीं है। फरमान जारी करना जरूरी है। बड़े काम में देरी नहीं करनी चाहिए। युनवू काउंटी के मजिस्ट्रेट झाओ देचंग, फरमान सुने। घुटने टेके। बेटा, जल्दी जल्दी घुटने टेक दो। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, घुटने टेकने की जरूरत नहीं। चेनवायु, तुम क्या हो? फरमान सुनकर भी घुटने नहीं टेकते। ये 9 पीढ़ियों तक की सजा का अपराध है। मिस्ट्रेस लियू, आप घायल हैं। खड़े होकर फरमान सुन सकते हैं। मैं ये क्यों मानूं? मैं नहीं मानता। स्वर्ग की इच्छा से महारानी का आदेश, महान कियान सम्राट का निधन। पूरी दुनिया शोक में है। अब मंदिर और राज्य की जिम्मेदारी संभालते हुए कल शाम को युनवू काउंटी में राजसी भोज का आयोजन किया जाएगा। ये आदेश है। मैं फरमान स्वीकार करता हूं। पूर्व सम्राट का निधन, नए सम्राट का सिंहासन आरूढ़ होना, महारानी की कृपा से सभी को माफी दी गई है। मैं चेनवायु को ले जाऊंगा। मजिस्ट्रेट झाओ, क्या आपको कोई आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कृपया आगे बढ़े। अब फरमान का आभार व्यक्त करें। मैं महारानी की कृपा का आभार व्यक्त करता हूं। पूर्व सम्राट का निधन, पूरा देश शोक में है। इस महत्वपूर्ण समय में क्या तुम अभी भी मजिस्ट्रेट के बेटे से शादी करने की सोच रही हो? महोदय, पूर्व सम्राट का निधन, हमें इसकी जानकारी नहीं थी। अज्ञानता में कोई अपराध नहीं है। क्या तुम्हें उठने की अनुमति दी गई है? महोदय, स्वर्गवासी, मेरे बेटे और मिस सोंग की शादी अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाएगी। कृपया माफ करें। उठकर बात करें। महान कियान में रीति रिवाज महत्वपूर्ण है। पति की अनुमति के बिना तुम शादी नहीं कर सकती। मैं चेनवायु से कोई लगाव नहीं रखती। मेरी इच्छा बस तलाक की है। कृपया मेरी मदद करें। क्या तुमने सोच समझकर फैसला किया है? मेरा मन पक्का है। अगर तलाक नहीं हो सकता तो मैं मृत्यु को स्वीकार करूंगी। अगर ऐसा है तो कल शाम राजसी भोज में मैं तुम्हारे तलाक की प्रक्रिया को स्वयं संभालूंगा। मैं महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ। मिस्टर चेन, क्या तुम्हें कुछ कहना है? यह झाओ देचंग और उसका बेटा निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, कानून की अवहेलना कर रहे हैं। कृपया युनवू काउंटी के लोगों के लिए न्याय करें। इस अधिकारी को मार डालो। चेनवायु, तुम्हें अभी माफ किया गया है। तुम अभी भी झूठ बोलने की हिम्मत करते हो। धृष्टता, बड़ों की बात में तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। कल रात के राजकीय भोज के बाद सब कुछ तय हो जाएगा। जो चेन साहब और मैडम लियू को घर वापस ले जाओ। आज्ञा का पालन करना। मैं आपको विदा करता हूं महोदय। ये चेनवायु वाकई भाग्यशाली है। ये भी एक तरह की विशेष मदद है। छोटा सा चेनवायु तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये शाही आदेश, इसका क्या मतलब है? राजकीय भोज का मतलब है राजा का आगमन। कल शाम को राजकुमार वायु काउंटी में सिंहासन पर बैठेगा। नहीं, राजकुमार को तो महल वापस जाना चाहिए। वो हमारे वायु काउंटी को क्यों चुनेगा? महोदय, आप नहीं जानते, राजकुमार सीमा पर तैनात है। अब पूर्व राजा का निधन हो गया है। राजकुमार अवश्य ही सेना लेकर वापस आएगा। वायु काउंटी उसका रास्ता है। किसी अनहोनी से बचने के लिए राजकुमार वायु काउंटी में ही सिंहासन पर बैठेगा। हाँ, ये बात सही है। राजकुमार वायु काउंटी में सिंहासन पर बैठेगा तो हम तुरंत अमीर हो जाएंगे। ये एक आश्चर्यजनक खुशखबरी है। हमें बस अच्छी तरह तैयारी करनी है। इस राजकीय भोज के लिए जब राजकुमार राजा बन जाएगा तो झाओ परिवार अवश्य ही तरक्की करेगा। जिया, सुना है ना? कल के बाद हम राजा के लोग होंगे, तब हमारे हाथ में सारी ताकत होगी। एक के नीचे लाखों के ऊपर।
महोदय, आपकी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अरे मैडम लिव, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं एक बूढ़ा हूं, इसे स्वीकार नहीं कर सकता। महोदय, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? माँ, पहले उठो। महोदय, आप भी उठिए। माँ, यह वाकई स्वीकार्य नहीं है। बेटा, यह सब क्या हो रहा है? अगर मैं सही अनुमान लगा रहा हूं तो वह मुझे राजा बनाने के लिए आया है। क्या? बेटा, ऐसी बड़ी बातें मत बोलो। पूर्व राजा का निधन हो गया है, राजकुमार का भी निधन हो गया है। मैं महारानी के आदेश पर हूं। चेन साहब को सिंहासन पर बैठाने के लिए आया हूं। मुझे सिर्फ ताकत चाहिए, सर्वोच्च ताकत। तुम तो एक बेकार गरीब विद्यार्थी हो, एक बेइज्जत दामाद झाओ साहब के मुकाबले। तुम तो कुछ भी नहीं हो। मुझे एक ऐसा पति चाहिए जिसके पास ताकत और प्रभाव हो, न कि एक बेकार इंसान चेन वैयू। अब तुम समझ गए हो, यही है ताकत। चेन वायु, तुमने मुझे जो हाथ का कंगन दिया था वह तुम्हारी बेचारी इज्जत की तरह है, एक छूने से टूट जाता है। आकाश से आदेश प्राप्त। दीर्घायु और समृद्धि। हमारे सम्राट को लंबी उम्र, बहुत लंबी उम्र। जिया, अगर तुम्हें पता होता कि मैं ही हूं जो सिंहासन पर बैठेगा, क्या तुम्हें पछतावा होता? आज के बाद तुम शायद 3 पदों से ऊपर उठोगे। युवराज अभी भी संयमित है। युवराज, वायु काउंटी में सिंहासनारोहण वायु काउंटी ही ड्रैगन की उत्पत्ति की जगह है। मिस्टर झाओ सीधे पहुंच सकते हैं। शाही शक्ति के केंद्र में, एक व्यक्ति के नीचे लाखों लोगों के ऊपर। ये सब नए सम्राट के लिए काम करने के लिए है। संयमित रहो। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं। पूर्व सम्राट की मृत्यु हो गई, युवराज सिंहासन पर बैठेगा। उसे राजधानी वापस जाना चाहिए। वो हमारे वायु काउंटी में क्या कर रहा है? मिस्टर सॉन्ग, तुम नहीं समझते। डैकिन के बाहरी रिश्तेदार राजनीति में, प्रधानमंत्री की शाखा। अपूर्व सम्राट की मृत्यु हो गई है। ये लोग निश्चित रूप से विद्रोह की साजिश रचेंगे। युवराज को जितनी जल्दी हो सके सिंहासन पर बैठना चाहिए ताकि लोगों का मन शांत हो सके। ऐसा है युवराज, इतनी कम उम्र में इतनी गहरी समझ वास्तव में युवा पीढ़ी को डराने वाला है। जीजा, तुम बहुत शानदार हो। अच्छा हुआ कि तुम्हारी बहन और ये चैनवायु अलग हो गए। अगर वो वास्तव में इस व्यक्ति से शादी करती तो शायद उसकी जिंदगी में कभी उठने का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल, चेनवायु की तुलना में मिस्टर झाओ से यह वास्तव में 9 गायों में से एक पाल है। ओह हाँ मिस्टर झाओ, भविष्य में अगर तुम सफल हो जाओ, हमें सॉन्ग परिवार को याद रखना, हमें मदद करना। आसान है, हम रिश्तेदार हैं। बहुत अच्छा। झाओ परिवार की समृद्धि हमारे सॉन्ग परिवार की भी समृद्धि। वो कहावत क्या है? एक व्यक्ति की सफलता पूरे परिवार की सफलता। कहावत मोटी है लेकिन सच्चाई मोटी नहीं है। कोई भी सफल नहीं हो सकता। सॉन्ग परिवार के कुत्ते और बिल्लियां भी आकाश में नहीं उड़ सकते। जी चेन वायु, सॉन्ग, तुम एक अभी माफ किए गए मौके के आदि हो। सॉन्ग, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? हटो। चेन वायु, यहाँ शाही भोज है। युवराज के सिंहासनारोहण की जगह है। तुम यहाँ एक व्यक्ति की यादगार क्यों लाए हो? आज चाहे स्वर्ग का राजा सिंहासन पर बैठे, पहले हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि देनी होगी। अशिष्ट, तुम एक नीचे से ऊपर वाले व्यक्ति हो। आओ उसे पकड़ो। हिलना मत, जो हिलेगा वह मरेगा। आओ आओ बेकार लोग, मैं तुम्हें किस लिए रखा हूं? बहन, चेन वायु आज कुछ अलग लगा है। कैसे सामान्य से अलग है? चेन वायु, तुम्हें पता है आज क्या दिन है? तुम इतना शोर मचा रहे हो, क्या तुम सॉन्ग परिवार को भी मरवाना चाहते हो? मैं जूलियन भोज में भाग लेने आया हूँ, साथ ही मेरे दादाजी की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। क्या कोई समस्या है? चेन यू, तुम क्या होते हो? ये जूलियन भोज, तुम इसमें भाग ले सकते हो। मैं तुम्हारे लिए एक दूर के राजा हूँ। तुम्हारे जीवन में तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। बस करो चेंजू, मुझे पता है कि तुम ड्यू की स्थिति से नाखुश हो, लेकिन तुम जितना ऐसा करते हो मैं तुमसे उतना ही निराश होता हूँ। ड्यूक की स्थिति सोंगजियान, ड्यूक की स्थिति।
तुम निराशा की बात करते हो? सबसे ज्यादा निराश होने वाले तो दादाजी हैं। उन्होंने तुम्हें बचपन से प्यार और देखभाल दी और बदले में क्या मिला? तुमने उन्हें शव को बिना दफनाए रखा और उनके परिवार का अपमान किया। तुम चेन यू, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? शादी की तारीख बदलकर दूसरी शादी करना बेफाई है और शोक के समय शव को दफन न करना अवज्ञा है। बेफाई और अवज्ञा करने वाले को मारना चाहिए। क्यों? पहले तुम मेरे सामने हमेशा नीचे रहते थे, क्यों तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? सोंगजियान, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुम्हें मारकर तुम पर सबसे बड़ा उपकार किया है। चेन यू, तुमने मेरी महिला को मारने की हिम्मत की। मैंने उसे मारा, तुम्हें मारना भूल गया। तुम मरने के लिए तैयार हो। सिर झुकाओ। क्यों? दादाजी के अंतिम संस्कार के समय तुमने शोक को खुशी में बदल दिया और उनकी आत्मा का अपमान किया। तुम्हें सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी। मैं नहीं झुकूंगा। ये बूढ़ा आदमी इसके लायक नहीं है। तुम नहीं झुकोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चेन यू, तुमने नीचे से ऊपर की ओर हमला करने की हिम्मत की। जल्दी से मेरे बेटे को छोड़ दो। श्री जाओ, तुम्हारी बारी बाद में आएगी, जल्दी मत करो। जिसके पिता है और माँ नहीं है, वह हमारे सोंग परिवार में शामिल होने के पहले दिन से मैंने देखा है। अब अंत में उसकी जंगली प्रकृति सामने आ गई है। चेन यू, तुम्हारे पास हिम्मत है राजकुमार का जुंगलिन भोज। तुमने दादाजी की आत्मा का अपमान किया और काउंटी के बेटे को पीटा। जब राजकुमार आएगा, मैं देखूंगा कि तुम कैसे मरते हो। राजकुमार नहीं आएगा, आज केवल एक ही व्यक्ति सिंहासन पर बैठेगा। सोंगमिन, मिन दादाजी, दादाजी वह मैं हूं। पागल हो गया है। चेन यू पागल हो गया है। वो ड्रैगन की कुर्सी है, राजकुमार के सिंहासनारोहण के लिए है। तुमने ड्रैगन की कुर्सी पर बैठकर 9 पीढ़ियों को मार डाला है। चेन यू, तुम्हारा कोई बचाव नहीं है। उसे बैठने दो। वो अपनी मौत को बुला रहा है। भगवान भी आ जाए, उसे नहीं बचा सकते। चेन यू, तुम बिल्कुल असंभव हो। मैंने देख लिया है। ये लड़का बस हमारे सोंग परिवार को मौत के घाट उतारना चाहता है। सबने देख लिया है। चेन यू का दिमाग खराब है। वो खुद अपने सिंहासन पर बैठा है। ये हमारे सोंग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। चेन यू और उसकी माँ के लिए हमने उन्हें पहले ही सोंग परिवार से निकाल दिया है। वह हमारे साथ कोई संबंध नहीं रखता। अरे नहीं, अभी तक तलाक नहीं हुआ है। हाँ, तलाकनामा पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है। वो अभी भी हमारे सोंग परिवार का दामाद है। राजकुमार के आते ही हम सबकी गर्दन कट जाएगी। जल्दी हस्ताक्षर करो। राजकुमार के आने से पहले इस व्यक्ति से संबंध तोड़ लो। चेन यू, अगर तुम अभी भी एक आदमी हो तो अपने काम की जिम्मेदारी खुद लो। हमारे सोंग परिवार को मत घसीटो। अरे, मुझे लगता है कि यह मुश्किल है। ये लड़का आया और इस शाही दावत में हंगामा मचाया। उसका मकसद है कि हमारे सोंग परिवार को भी मौत के घाट उतारे। ये तलाकनामा, मुझे लगता है वो हस्ताक्षर नहीं करेगा। मैंने कहा, मैं तलाक के लिए सहमत हूं। चेन यू, हम पति पत्नी रहे हैं, कोई भी मांग तुम बस कहो। यह क्या हो रहा है? पति पत्नी रहे हैं। अगर अच्छे से अंत नहीं हो सकता तो सिर्फ विदाई है। वो मेरी बहन के साथ विदाई की शराब पीना चाहता है। विदाई की शराब पीने के बाद कोई वापसी का रास्ता नहीं है। वापसी की बात छोड़ो, जल्दी पी लो, बस चाहते हैं तुरंत सब कुछ खत्म कर दो। हमारी शादी की शर्तें सिर्फ दादाजी की वजह से शुरू हुई थी। आज दादाजी की आत्मा के सामने हम शपथ लेते हैं कि हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, कभी भी पति पत्नी नहीं बनेंगे। बस तुम खून की शपथ लो और इस विदाई की शराब को पी लो। मैं तलाक के लिए सहमत हूं। ठीक है। जियान, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, तलाक के लिए सहमत हो। कभी पछताओगे नहीं। चेन यू, जिस दिन से तुम सोंग परिवार में दामाद बने हो, आकाश और पृथ्वी को प्रणाम। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। माता पिता को प्रणाम। तुमसे तलाक लेना। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। यह सोंग जियान की जिंदगी का सबसे समझदार फैसला है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। आज के बाद शादी के कमरे में ले जाओ। सब कुछ खत्म कर दो। राजकुमार आ गया है। चेन यू, तुम मर गए हो। शुभ समय आ गया है।
नया राजा सिंहासन पर बैठेगा। महाराज, कृपया कपड़े बदलें। महाराज की जय हो, जय हो। खड़े हो जाओ। धन्यवाद महाराज। घुटने टेकना। स्वर्ग का आदेश, सम्राट की घोषणा। मैं महान पूर्वज का वंशज, पूर्व सम्राट का भतीजा, अब पूर्व सम्राट का निधन, राजकुमार ने देश के लिए बलिदान दिया। देश संकट में, राज्य ढह रहा है। सोचते हुए, स्वर्ग का आदेश अस्वीकार्य नहीं है। लोगों के बिना कोई मालिक नहीं। मैं स्वर्ग के आदेश को स्वीकार करता हूं, लोगों की इच्छा का पालन करता हूं। युनवू में स्वर्ग और पृथ्वी को सूचित किया, पूर्वजों की पूजा की, सिंहासन ग्रहण किया। जो देश के लिए मर गए, उन्हें 10,000 घरों का पद दिया जाएगा। जो शहर छोड़कर भाग गए, उनके 3 परिवारों को मार दिया जाएगा। मैंने सीमा की समस्याओं को घोड़े के सामने समाप्त किया, दुष्टों को सीढ़ियों के नीचे काट दिया, लोहा और खून से साफ किया। सूर्य और चंद्रमा को फिर से खोला, जहां भी सूर्य और चंद्रमा चमकते हैं, नदियां बहती है। ये मेरा महान कियान राज्य है, जो हथियार लेकर सिंहासन की ओर देखता है। चाहे कितनी भी दूर हो, उसे मार दिया जाएगा। ये घोषणा चारों समुद्रों में फैलाई जाए। सभी को पालन करना चाहिए। ये आदेश है। नहीं श्रीमान सन, क्या आप गलत है? आज राजकुमार का सिंहासनारोहण का दिन है। राजकुमार कहाँ है? सीमा हार गई। राजकुमार ने देश के लिए बलिदान दिया। रानी मां ने 800 मील की तेजी से श्रद्धांजलि राजकुमार के बेटे चैनवायु को सिंहासन पर बैठाया। नहीं, यह कैसे संभव है? चेनवायु वह सिर्फ मेरे सोंग परिवार का दामाद है। वह एक साधारण नागरिक है। वह सम्राट कैसे बन सकता है? चैनवायु वो साधारण नागरिक नहीं है। वो श्रद्धांजलि राजकुमार का बेटा है। शुद्ध शाही रक्त, महान कियान के पूर्वजों के नियम के अनुसार सिंहासन का उत्तराधिकारी। भाई की मृत्यु के बाद भाई, पूर्व सम्राट का निधन, राजकुमार ने देश के लिए बलिदान दिया। चैनवायु एकमात्र शाही उत्तराधिकारी है। मुझे पत्नी मत कहो, मैं तुमसे तलाक लेने वाली हूँ। बस करो। मैं और नहीं सुनना चाहती। मैं झाओ जिंग से शादी करने वाली हूँ। वह जिला मजिस्ट्रेट का बेटा है, शक्तिशाली और प्रभावशाली। तुम सिर्फ एक बेकार गरीब विद्यार्थी हो, एक बिना गर्व के दामाद। नरमी से क्या होगा? मुझे चाहिए एक शक्तिशाली पति, न कि सिर्फ कपड़े धोने और खाना बनाने वाला। चिनवायु, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? चिनवायु, तुमने मुझे जो हाथ का कंगन दिया, वह तुम्हारे दयनीय गर्व की तरह है, एक छूने से टूट जाता है। पति पत्नी के रूप में अगर अच्छा अंत नहीं हो सकता, तो सिर्फ विदाई है, एक कट से अलग। चिनवायु, तुम एक राजकुमार के बेटे हो, तुम सिंहासन पर बैठ सकते हो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुमने कहा होता तो मैं मान जाती। तुमने क्यों नहीं कहा? मैंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट का बेटा सर्वोच्च नहीं है। क्या तुम मानोगी? मैंने कहा कि मैं एक राजकुमार का बेटा हूं, तुम्हें एक जीवन भर की समृद्धि दे सकता हूं। क्या तुम मानोगी? नहीं, तुम नहीं मानोगी मेरे हर शब्द पर। तुम विश्वास नहीं करोगी। 5 साल, 1800 से अधिक दिन, बालों का बंधन, एक ही इच्छा, यह सब जिला मजिस्ट्रेट के बेटे से बड़ा नहीं है। 8 कंधों की बाकी तुम्हें घर ले जाएगी। अब तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, तुमने दूसरी शादी कर ली। मैंने तुम्हें मंजूरी दी। चिनवायु, मैंने गलती की। तुम मुझे मार सकते हो, डांट सकते हो, आज के बाद। मैं अब सत्ता नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। देर से आया प्यार घास की चाय से भी सस्ता है। सोंगजियान, हम खत्म हो गए हैं। नहीं, मैं खत्म नहीं होना चाहता। चिनयू, तुम मुझे 5 साल से प्यार करते हो, मुझे पता है। तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी परवाह है। मैंने जो कहना था कह दिया। चिनयू, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। महाराज ने साफ कह दिया है। मिस सोंग, कृपया खुद को संभालें। नहीं, चिनयू मेरा पति है, मुझे खुद को संभालने की जरूरत नहीं है। अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो राजा को परेशान करने के अपराध में मौत की सजा दी जाएगी। मुझे विश्वास नहीं है कि चिनयू मुझे मारेगा। तलवार की नजर नहीं होती। मिस सोंग, कृपया रुकें। महाराज, कृपया ताइगोंग के प्रेम के लिए कृपया जियान को माफ कर दें। महाराज, कृपया दया करें। अगर ताइगोंग के प्रेम के लिए नहीं होता, मैं तुम्हारे सोंग परिवार को पहले ही मार चुका होता। अभी तक धन्यवाद नहीं किया। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। मैं मानने वाला नहीं हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सोंगजियान, मैंने तुम्हें नहीं मारा, संतुष्ट हो जाओ। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। न्याय अक्सर कसाई के हाथ में होता है। धोखेबाज अक्सर पढ़े लिखे लोग होते हैं। चिनयू,
तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो जिसने मुझे छोड़ दिया। आशीष, महाराज से ऐसे कैसे बात करते हो? उसे बोलने दो। चेन यू, भले ही तुम राजा बन गए हो, फिर भी क्या हुआ? तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। तुमने कहा था कि तुम मेरी हर छोटी भी चीज का ख्याल रखोगे। तुम सिर्फ मेरे लिए अच्छे होगे। ये सब झूठ था, ये सब धोखा था। सोंगजियान, अगर तुम अब भी बकवास करोगी तो मुझे माफ करना, मैं बेरहम हो जाऊंगा। तुम्हारे मुंह से जो बकवास निकलती है, तुम सिर्फ एक बूढ़े बेवकूफ हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने से डरता हूँ? ठीक है, मुझे मारो, अभी मुझे मारो। इस बूढ़े बेवकूफ के सामने मुझे मारो। ताइगोंग ने तुम्हें प्यार किया और तुमने उसे इस तरह शर्मिंदा किया। तुम बिल्कुल निर्दयी हो, अपने परिवार को नहीं पहचानते। उसने मुझे प्यार किया तो क्या हुआ? अगर वह 5 साल पहले तुम्हें घर नहीं लाता तो क्या यह सब होता? या अगर वह कुछ दिन और जीवित रहता तो मैं पहले ही रानी बन चुकी होती। उसे मरना चाहिए था, लेकिन वह नहीं मरा। तुम कहते हो वह बूढ़ा बेवकूफ नहीं है तो क्या है? तुम सच को झूठ बोल रहे हो। यह थप्पड़ तुम्हारे लिए है। तुम नास्तिक और निर्दयी हो, अपने परिवार को नहीं पहचानते। चापलूसी और चाटुकारिता, यह थप्पड़ तुम्हारे लिए है। दिखावे और शक्ति के प्यार में बदलते रुख और विश्वासघात, यह थप्पड़ तुम्हारे लिए है। बेरुखी और बेवफाई। जल्दी नीचे जाओ। चलो चलो चलो। चेन वायु, तुमने फिर मुझे मारा। मैंने तुम्हें ये 3 थप्पड़ दिए, यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उपकार है। तुमने मुझे क्यों मारा? मेरे दादा ने भी मुझे कभी नहीं मारा। अब तुम दादा कहलाने के काबिल हो। मेरे सामने घुटने टेको। भले ही तुम सम्राट हो, मैं घुटने नहीं टेकूंगा। मैं कह रहा हूं घुटने टेको। नहीं टेकूंगा, भले ही तुम सम्राट हो। मेरे सामने घुटने टेको, अपनी गलती मानो। पिता, चलो। रुको, किसने कहा तुम जा सकते हो? सोंग परिवार, मिस्टर जाओ, युवराज जाओ। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? महाराज, मैं दोषी हूं। कृपया मुझे दंड दे। क्या दोष है? सुनाओ। मैंने लापरवाही की है। मेरा बेटा अपराधी है और गांव में उत्पात मचा रहा है। महाराज के सामने अशांति फैलाने के लिए क्षमा चाहता हूं। तुम एक जिले के प्रमुख हो। तुम्हारे बेटे ने क्या अपराध किया है? तुम विस्तार से बताओ, सब कुछ बताओ। हर छोटी बड़ी बात मुझे बताओ। अगर कुछ छुपाया तो मैं तुम्हें धोखाधड़ी का दोषी ठहराऊंगा। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मेरा बेटा उत्पाती है और गांव में उत्पात मचा रहा है। उसका कोई क्षमा नहीं है। वो मौत का हकदार है। तुम क्या कह रहे हो? आज मैं सिंहासन पर बैठा हूं और हमारे कानून के अनुसार मुझे सभी को क्षमा करना चाहिए। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम उसके अपराध सब कुछ बताओ। धन्यवाद महाराज, मुझे न मारने के लिए। मेरे दादा का निधन हुआ है और मेरा बेटा खुशी के कपड़े पहने हुए है। शोक से खुशी में बदल गया है। ये 10 बुराइयों में से एक है। शोक के नियमों का उल्लंघन और शोक के दौरान शादी करने का अपराध भी है। मेरा बेटा एक पल के लिए महाराज के खिलाफ झूठ बोलता है। उसने शक्ति का दुरुपयोग किया है और निजी सजा दी है। ये 10 बुराइयों में से सबसे बड़ा अपराध है। बहुत विस्तार से बताया है, लेकिन हमारा देश कानून से चलता है। तुम्हारा बेटा कानून जानते हुए भी अपराध करता है। उसका अपराध स्पष्ट है। अगर मैं उसे न मारूं तो लोगों को संतुष्ट करना मुश्किल होगा। महाराज, तुम अपने वचन से मुकर नहीं सकते। तुम एक देश के सम्राट हो। तुम अपने वचन से मुकर नहीं सकते। एक बात कहकर दूसरी कर नहीं सकते। हाँ, मैंने कहा था कि तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मौत की सजा माफ हो सकती है। जीवित रहने की सजा नहीं, तुम्हारे अपराधों को जोड़कर तुम्हें 3000 मील दूर भेजा जाएगा और 813 साल जेल में रहना होगा। अरे, लेकिन आज मेरा मूड अच्छा है, मैं तुम्हारी सजा कम कर दूंगा। तुम्हें सीमा पर भेजा जाएगा और 800 साल जेल में रहना होगा। महाराज, 800 साल। सन वुकोंग को 5 अंगुली पर्वत के नीचे बंद कर दिया गया था। सिर्फ 500 साल दबाया गया। तो मुझे 800 साल क्यों बंद कर रहे हो? भगवान दयालु है, सभी प्राणियों को बचाते हैं, लेकिन मैं अलग हूं। मैं निष्पक्ष और निर्मम हूं। चेन्यू, तुम मेरे साथ खेल रहे हो। 800 साल की बात छोड़ो। 80 साल में मैं मर जाऊंगा। प्यारे बच्चे, तुम्हें किसने हिम्मत दी कि तुम मेरा नाम सीधे ले लो? तुम मर जाओगे, कोई बात नहीं। तुम जानते हो कि युगों की शान क्या है। तुम मर जाओगे, मैं तुम्हारे बेटे को लगाऊंगा, तुम्हारा बेटा मर जाएगा। मैं तुम्हारे पोते को लगाऊंगा, मैं तुम्हारे जाओ परिवार को जीवित रखूंगा। तुम्हारे वंशजों को 800 साल तक काम करने दो। चेन्यू, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। झाओ जिंगजुआन, तुम्हारा वह घमंड कहां गया? तुमने कहा था कि यह पहाड़ ऊंचा है और राजा दूर है। तुम यहां के असली राजा हो। मुझे देखो। तुम्हें निजी सजा देने और जान लेने का शौक था। कैसे?
अब तुम्हारी जान किसी और के हाथ में है। क्या सोच रहे हो? मुझे जवाब दो पहले तुम। अब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। तुम देखो कि मैं पहले जैसा कितना हूं। चेन यू, तुम एक देश के राजा हो। तुम्हें दयालु होना चाहिए, निजी दुश्मनी नहीं निकालनी चाहिए। जब मेरे पास कुछ नहीं था तुमने मुझे शक्ति से दबाया, मुझे सिखाया कि निजी सजा क्या होती है। जब मैं सिंहासन पर बैठा तुमने मुझे दयालु होने को कहा। दयालु होना, निजी दुश्मनी नहीं निकालनी। मैं तुम्हें समझाता हूं। तुम मुझे शक्ति की बात करते हो, मैं तुम्हें शक्ति की बात करता हूं। तुम मुझे दयालु होने को कहते हो, तुम मुझे सुनो। मैं तुम्हें बताता हूं, पहले मारो फिर सूचित करो। यह राजा का विशेषाधिकार है। मैं राजा हूं, मैं दयालु हो सकता हूं, दयालु हो सकता हूं, या जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकता हूं, निरंकुश हो सकता हूं। मैं तुम्हें 800 साल दे रहा हूं। यह सबसे बड़ा उपहार है। चेन यू, नहीं महाराज, मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है। बस आप मुझे माफ कर दे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बाकी जिंदगी जेल में खत्म हो। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। बस आप मुझे माफ कर दे। भविष्य में मैं आपका कुत्ता बन जाऊंगा। आप मुझे किसे काटने को कहेंगे, मैं काटूंगा। मुझसे मत मांगो, अपने पिता से मांगो, मेरे पिता से मांगो, मेरे पिता से मांगो। बेटा नहीं सिखाया, पिता की गलती है। तुम्हारा यह रूप तुम्हारे पिता की वजह से है। उनसे मांगो, अगर वे मान जाएं, मैं तुरंत तुम्हें बरी कर दूंगा। पिता, तुमने सुना? बस आप मुझे माफ कर दे। महाराज मुझे माफ कर देंगे। महाराज, आपके पास जरूर कोई शर्त होगी। झाओ जी, तुमने मेरा मन पढ़ लिया। तुम्हारे पास एक विकल्प है, झाओ जिंगजुआन और झाओ परिवार के 9 वंश। तुम्हें दो में से एक चुना होगा। महाराज की इच्छा मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बहुत आसान है। अगर तुम झाओ जिंगेक्सुएन को बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। इसके विपरीत, अगर तुम अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो मैं झाओ जिंगेक्सुएन को 800 साल के लिए कैद कर दूंगा। मुझे बचाओ, मुझे जरूर बचाओ। तुम ये जानवर, तुमने इतने बड़े अपराध किए हैं और तुम मुझसे तुम्हें बचाने की उम्मीद करते हो। झाओ देचंग, मैं तुम्हारा बेटा हूं। अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा। अगर मेरा बेटा मर जाए तो मैं दूसरा पैदा कर सकता हूं, लेकिन अगर पूरा परिवार मर जाए तो मेरा परिवार वास्तव में खत्म हो जाएगा। झाओ देचंग, क्या तुम अपनी आंखों से देखोगे कि तुम्हारा अपना बेटा जेल में मर जाए? चुप रहो। तुमने जो कुछ किया है उसका मेरे परिवार से क्या लेना देना है? भगवान झाओ के बारे में क्या? आप कैसे चुनते हैं? महाराज, आज मैं इस दुष्ट के साथ पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ देता हूं। इस दुष्ट ने जो कुछ किया है उसका मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। कृपया महाराज इस दुष्ट को जल्दी से पकड़ लें, जेल में डाल दे। झाओ देचंग, मैं जो कुछ भी हूं वो तुम्हारी वजह से हूं। अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे, तुम मुझे जीने नहीं दोगे, तो तुम भी नहीं जियोगे। भागो, हत्या हो गई। दुष्ट पुत्र, जन्म दिया और पाला नहीं। तुम इसके लायक हो। यह आदत एक बेटे को मारने जैसा है। भगवान शिव अपने अगले जीवन में इस पर ध्यान देंगे। चेन वायु, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। साफ कर दो। स्थान। शुद्धता शुद्ध होती है, पुरुषत्व मजबूत होता है, आकाश चलता है। दोनों तत्व नियम का पालन करते हैं, इसलिए लंबे समय तक रहने वाले होते हैं। अपने आप को नहीं जीने वाले लंबे समय तक जीते हैं। भावनाओं को गहराई तक नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा सपना हो सकता है। भविष्यवाणी को पूरी तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाग्य अनिश्चित है। चेन वायु, मैंने गलती की। कृपया ताइगोंग के समान में मुझे एक और मौका दें। बहन, सब खत्म हो गया है। अगर तुम अभी भी जिद करोगी तो सॉन्ग परिवार तुम्हारी वजह से खत्म हो जाएगा। चेन वायु, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे नफरत करता हूं। चैनवायु कहाँ है? चैनवायु कहाँ है? आप कौन है? मैं वर्तमान प्रधानमंत्री का बेटा शेंशु हूँ। चेनवायु ने शाही परिवार का सदस्य होने का दावा किया है और जोंगजिंग सन फू के साथ मिलकर विद्रोह की साजिश रची है। मैं प्रधानमंत्री के आदेश पर विद्रोहियों को खत्म करने आया हूँ। क्या चेनवायु का शाही परिवार का सदस्य होने का दावा झूठा है? वो सन साहब के हाथ में रानी का आदेश, ये भी नकली है। नकली। हम सब धोखा खा गए। क्या कहा जाता है कि पूर्व सम्राट की मृत्यु हो गई, राजकुमार ने देश के लिए बलिदान दिया, उसके बाद वो सम्राट बन गया। मैंने कहा था कि ये कैसे संभव हो सकता है। मुझे पता था कि यह नकली है। यह एक दामाद कैसे एक कदम में आसमान छू सकता है।
अच्छा हुआ कि हमारी माँ ने उसके साथ तलाक का समझौता किया, नहीं तो राज परिवार के सदस्य होने का नाटक करके विद्रोह करके सम्राट बन गया। ये 9 पीढ़ियों को मिटाने वाली बात है। साहब, चेन यू ने हमारे जिले के मजिस्ट्रेट को नुकसान पहुंचाया। बहुत बड़ा अपराध है। कृपया साहब उसे जल्द से जल्द कानून के हवाले करें। वो कहाँ है? साहब, वो अभी यूनवू काउंटी से चला गया है, राजधानी की ओर जा रहा है। उसका पीछा करो। जी। आज की घटना को बाहर वालों को बताना मना है, नहीं तो सिर कलम हो जाएगा। समझ गया, समझ गया, समझ गया। क्या चेन यू वास्तव में नकली है? लेकिन मैंने देखा कि वो शाही आदेश, ऐसा नहीं लगता कि नकली है। वो शाही आदेश भी नकली है। क्या बकवास है। पूर्व सम्राट की मृत्यु हो गई, राजकुमार ने देश के लिए बलिदान दिया, उसके बाद वो सम्राट बन गया। ये कहने पर कौन विश्वास करेगा? चाहे वह नकली हो या नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें इसकी बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, इससे मेरा संबंध है। चेन यू ने मुझे इतना अपमानित किया, मैं उसे साथ दूंगा। बहन, वो व्यक्ति जा चुका है, तुम क्या कर सकती हो? मैं राजधानी जाकर उसके खिलाफ शिकायत करूंगी। अरे बस, इतनी परेशानी मत करो, ये इसके लायक नहीं है। नहीं, मुझे जरूर जाना है। माँ, क्या सोच रही हो? बेटा, राजधानी जाने के बाद तुम कब लौटोगे? माँ, इस बार हम राजधानी वापस जाने के बाद कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है। हम वापस नहीं आएंगे। बेटा तुम्हारे लिए एक बड़ा घर खरीदेगा। भविष्य में तुम वहां आराम से रहोगी। क्या हम जाने से पहले तुम्हारी मौसी से मिल सकते हैं? माँ, मौसी का परिवार शायद हमें पसंद नहीं करता। क्या हम? इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। तुम यह क्या कह रहे हो? तुम्हारे दादा जल्दी चले गए। उस समय माँ अभी छोटी थी। तुम्हारी मौसी ने मुझे बड़ा किया, तुम्हारे अलावा। तुम्हारी मौसी ही मेरी इस दुनिया में एकमात्र रिश्तेदार है। ठीक है, तो मैं पहले संत साहब को बताऊंगा। हम राजधानी वापस जाने के लिए। महाराज, गाड़ी तैयार है, हम तुरंत चल सकते हैं। राजधानी वापस जाने से पहले मेरी माँ पहले घर जाकर रिश्तेदारों से मिलना चाहती है। ये कोई समस्या नहीं है, मैं टोंग काउंटी की ओर मार्ग बदल सकता हूं। यू, आज का समय अलग है, तुम्हारी पहचान। अभी अपनी मौसी को मत बताना, कहीं उनके परिवार को चौंका न दें। बेटा समझ गया। हाँ। संत साहब, मेरी माँ गांव जाकर रिश्तेदारों से मिलना चाहती है, बहुत शोर नहीं करना चाहती। तुम लोग यहीं इंतजार करो। महाराज, बिल्कुल नहीं। अभी दरबार में बहुत अशांति है, आपकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप वास्तव में राजधानी में नहीं बस जाते, मुझे आपके पास हर समय रहना चाहिए। श्रीमान संत, चिंता मत करो। यह टोंग काउंटी है, यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी है। यहाँ कोई खतरा नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब महाराज ने मुझे साथ जाने से मना किया है, तो जोजुओ को आपके साथ भेज दे। उसके साथ मुझे मन की शांति मिलेगी। ठीक है माँ, चलो चले। टोंग काउंटी के मजिस्ट्रेट को सूचित करे कि नया राजा आ रहा है, उसे शहर की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। जी महाराज। माँ। हाँ। हम चाची से मिलने जा रहे हैं, सिर्फ ये 2 जंगली मुर्गे लेकर। क्या यह थोड़ा कम नहीं लगता? नहीं, तुम्हारी चाची उच्च घराने में ब्याही गई है। इन सालों में उन्होंने अच्छा जीवन बिताया है, उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, चाची ने अच्छा जीवन बिताया है, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हम भी कुछ नहीं लेकर नहीं जा सकते, है ना? देखो, पिछले साल हम चाची के लिए उपहार लेकर गए थे, लेकिन कुछ खास नहीं था। चाची ने हमें इसके लिए काफी ताने मारे थे। चिंता मत करो, तुम्हारी चाची बेन इस जंगली स्वाद को बहुत पसंद करती है। इसे उनके लिए ले जाओ, उन्हें यह जरूर पसंद आएगा। चलो चलें, हाँ चलें, चलो चलें, उन्हें इंतजार नहीं कराना चाहिए। जोजो, महाराज। बाजार से कुछ उपहार खरीद लाओ। महाराज, यह मेरे पास रखा हुआ सर्वोत्तम जंगली जिनसेंग है, शायद इसे ही भेंट कर दें। ठीक है, इस बार मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। जब महल वापस जाएंगे, मैं तुम्हें रुकना करूंगा। धन्यवाद महाराज। अंदर जाने के बाद मुझे ऐसे नहीं बुलाना, सीधे मेरा नाम लेना। जो यहाँ है। यह आदेश है। चलो अंदर चलें। जी महाराज। माँ, यह चेन्यू कौन है जो हमारे पूरे परिवार को यहाँ इंतजार करवा रहा है? कुछ भी नहीं है। चेन यू इन सालों में सोंग परिवार में दामाद बनकर रहा है। दिन भर चाय पिलाता और उनकी सेवा करता है। अगर अच्छे से कहें तो वो एक दामाद है, लेकिन बुरे से कहें तो वो तो एक नौकर ही है। कल मैं बाजार गया था, वहाँ के फेरी वालों ने कहा सोंग परिवार की बड़ी बेटी सोंग जियान अपने पति को तलाक देकर दूसरी शादी करने वाली है और उस दामाद को घर से बाहर निकाल दिया है। नहीं, यही चेन यू है ना?
सोंग जियान ने अपने पति को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। हाँ, वही है, मैं सोच रहा था ये कोई त्योहार या छुट्टी नहीं है। अचानक से हमारे घर क्यों आया? पता चला कि सोंग परिवार ने उसे निकाल दिया है। तुम दोनों चुप रहो। थोड़ी देर में तुम्हारी चाची और चेन्नू आएंगे। इस बारे में बात मत करना। तुम्हारी चाची मेरी एकमात्र बहन है। माता पिता जल्दी चल बसे। हम दोनों एक दूसरे के सहारे रहे। छोटे में माँ को बुखार आया था। तुम्हारी चाची ने भारी बारिश में खुद से बड़ी गाड़ी धकेलकर माँ को अस्पताल पहुंचाया। अगर तुम्हारी चाची न होती तो माँ की जान चली जाती। तुम दोनों नटखटों का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारी चाची ने तुम्हारी जान बचाई, ये सच है, लेकिन इन सालों में हमने भी उसकी काफी मदद की है। जब उसे जियान वांगफू से निकाल दिया गया तो उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। हमारे परिवार ने ही उसकी मदद की। मेरी बहन ने मेरी जान बचाई, अब उसे मुसीबत में है। उसकी थोड़ी मदद करने में क्या हर्ज है? मदद? वो तो हर बार आकर कुछ न कुछ मांगती है। मेरी नजर में ये परिवार तो खून चूसने वाला है। कीवान शान, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? त्योहारों पर आती है सिर्फ पैसे मांगने के लिए। क्या कभी आधा किलो चावल भी लाई है? तुम्हारी बहन का बेटा जिसे सोंग परिवार ने निकाल दिया है, वो कैसा अच्छा आदमी हो सकता है? अब उसे मुसीबत में है, बिल्कुल बेसहारा, जान बचाने के लिए पैसे मांग रही है। हमें थोड़ी मदद करनी चाहिए। आसान कह रहे हो। मेरे की परिवार की संपत्ति ये हवा से नहीं आई। मैं रोज मेहनत करता हूँ, हर तरफ से व्यवस्था करता हूँ, दुकान में दर्जनों लोगों का पेट पालता हूँ। महीने के पैसे तो ठीक से नहीं बन पाते। इस बिना तल के गड्ढे में पैसे कहां से लाऊं? पिताजी सही कह रहे हैं। मैं व्यापारी परिवार का बेटा हूं और घर की दुकान का ध्यान रखता हूं। ये चेन यूं तो अभी सोंग परिवार से निकला है और सीधे हमारे परिवार का खून चूसेगा। तुम दुकान का ध्यान रखते हो, तुम रोज खजाने से पैसे निकालते हो और जुशियान लॉ की लड़कियों के साथ गाने सुनते हो, पैसे पानी की तरह बहाते हो। मत समझो कि मुझे नहीं पता। कीगो, तुम बकवास मत करो, मेरे पास है। तुम दोनों चुप रहो। थोड़ी देर में तुम्हारी चाची और चेन्यू आएंगे। जो कहना है कहो। मैं वही कहूंगा, अगर कम उधार लेती है तो थोड़ी मदद कर दो। ये उधार ज्यादा या कम लेने की बात नहीं है, ये सिद्धांत की बात है। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। अरे कीवान शान, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे साथ लड़ना चाहते हो? मुझे मार डालना चाहते हो क्या? अरे अरे अरे, मौसी, दीदी, जीजा जी, आप लोगों को क्या हुआ है? और क्या होगा, सब तुम लोगों की वजह से ही है। बिन 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 बिन। मौसी, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, चुप रहो। बहन, यू आ गया है, आओ बैठो। जीजा जी, मेरी माँ को पता है कि आप और मौसी को यह बहुत पसंद है, इसलिए खुद पहाड़ पर जाकर शिकार किया। किसी से मदद मांगने के लिए सिर्फ 2 जंगली मुर्गे लेकर आए हो? क्या तुम्हारे घर में खाने को कुछ नहीं बचा है? जीजा जी, हम जल्दी में आए हैं। तोहफे लाने का समय नहीं मिला, यह लीजिए। अरे यू, यह लड़की कौन है? अरे मौसी, मैं यू भाई की दोस्त हूँ, मेरा नाम छुओ छुओ है। ओ, अरे कितनी सुंदर है, आओ बैठो। अरे भाई बहुत आकर्षक है, नई पत्नी ढूंढ ली है। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। गलत क्या समझ रहा हूं? मैं समझ गया हूं। चेन्यू ये लड़का फिर से नई पत्नी ढूंढ लाया है। शादी का खर्च नहीं उठा सका, इसलिए हमारे घर पैसे मांगने आया है। भाई, तुम सच में गलत समझ रहे हो। हम सच में पैसे मांगने नहीं आए हैं। तो फिर तुम क्यों आए हो? मैं और यू एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, शायद काफी समय तक नहीं लौटेंगे, इसलिए आपसे मिलने आए हैं। लंबी यात्रा? कौन मानेगा? भाई, मेरी माँ सच कह रही है। सच क्या है? मैंने तुम्हारे लिए कुछ इज्जत बचाई है, मुझे तुम्हें बेनकाब न करने दो। बस एक यात्रा है, इसमें बेनकाब करने जैसा कुछ नहीं है। अच्छा, तुमने मुझे मजबूर किया है, मुझे मत कोसना। किबिन, चुप रहो। माँ, मैं कहूंगा चेन्यू ये सोंग परिवार का दामाद है, जिसे बाहर निकाल दिया गया है, बेघर हो गया है, हमारे घर भीख मांगने आया है और कहता है कि वो कहीं यात्रा पर जा रहा है। अच्छा होता कि कहता कि वो भूखमरी से बचने जा रहा है, तो शायद मैं उस पर दया करके कुछ रुपए दे देता। किबिन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मौसी, भाई ने आधा सच कहा है। मैं और जियान वाकई अलग हो गए हैं, लेकिन मैं बेघर नहीं हूँ। हम विदा लेने आए हैं क्योंकि हम राजधानी जा रहे हैं। यह रास्ता लंबा और कठिन है, पता नहीं कब मिल पाएंगे। मेरी माँ वेन्युआन, मेरी माँ वेंतु, इसलिए जाने से पहले आपसे मिलना है। राजधानी जा रहे हो? तुम सच में बड़े बातें करते हो। तुम जैसे लोग तभी राजधानी जाते हैं जब कोई अपराध करके सजा पाने जा रहे हो, वरना जिंदगी भर राजधानी का मुंह नहीं देख पाओगे। कहीं तुम सच में कोई अपराध करके फरार तो नहीं हो? चचेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप से अनुमान मत लगाओ। ये तो ऐसा ही होगा। मिस सोंग की दूसरी शादी, तुम्हें बुरा लगा तो तुमने उस आदमी को मार डाला और फिर तुम्हें सरकार ने तलाश कर लिया और फिर तुम बेघर हो गए और अंत में अपनी माँ को लेकर हमारे घर भाग गए। क्यों आई बिन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? चुप रहो।
माँ, ये असंभव नहीं है। माँ, मुझे लगता है कि मेरे भाई की बात में दम है। अरे! पिछले दिनों युनवू काउंटी में कर्फ्यू था, लगता है किसी संदिग्ध को पकड़ रहे थे। मुझे लगता है शायद यह चेनवायू ही है। गो। बकवास मत करो, हमने कुछ गलत नहीं किया, लोग हमें पकड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ छोटी बहन, तुम और मत ढूंढो। तुम साफ साफ मान लो कि चेनवायू एक भगोड़ा है। मैं तुम पर दया कर सकता हूँ और तुम्हें कुछ चांदी के सिक्के दे सकता हूँ। चुप रहो, तुम्हें किसने हिम्मत दी है सम्राट की बेइज्जती करने की? क्या सम्राट? बस बोलना बंद करो और बैठ जाओ। हाँ, वे लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तुम चेनवायू को सम्राट कहते हो तो तुम्हारा मतलब है चेनवायू ही वर्तमान सम्राट है। अरे लड़की, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? ये पूछने की क्या जरूरत है? अगर दिमाग में कुछ गड़बड़ नहीं है तो कौन सी लड़की चेनवायू जैसे निकम्मे को पसंद करेगी? बस करो, तुम मुझे कह सकते हो, लेकिन सम्राट के बारे में एक और शब्द कहो तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा, भले ही मुझे देशद्रोह का अपराध लगे। यहीं पर मार डालूंगा। तुम समझते कौन हो? पागल हो तो बाहर जाकर पागलपन करो, यह हमारा घर है। एक पागल, एक निकम्मा, ये दोनों, अगर इनमें से एक भी सामान्य होता तो ये एक साथ नहीं होते। तुम दोनों चुप रहो और बकवास करोगे तो बाहर निकल जाओ। माँ, तुमने भी सुना, ये लाल कपड़े वाला कह रहा है कि चेनवायू सम्राट है। ये कैसे मेरी बकवास है? हाँ माँ, साफ है कि वे लोग बकवास कर रहे हैं। वानर, बच्चे बिना सोचे समझे बोलते हैं, तुम इसे दिल पर मत लो। अगर कुछ परेशानी है तो बताओ बहन। मैंने ही यूजियांग को तुम्हें बताने से रोका था। मेरा इरादा था कि तुम डरो मत, लेकिन अब जब गलतफहमी हो गई है तो मैं साफ साफ कह दूंगा। क्या कहूं? यूर की पहचान XIOYU और भी एक पहचान है। सच कहूं तो यूर XIN वैंग का बेटा है। अरे बाप रे, एक्सायन वैंग का बेटा? तो तुम्हारे कहने के मुताबिक तो चेनवायू एक राजकुमार है। मैंने अभी तक इतना बदकिस्मत राजकुमार नहीं देखा। भूत को बेवकूफ बना रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ। यूर सच में एक राजकुमार है। राजा वैंग मर चुके हैं, आप जो कहेंगे वही सही होगा। क्या ये मरने के बाद सबूत नहीं है? इबन, क्या आप अपना मुंह बंद कर सकते हैं? अपनी चाची को बात खत्म करने दो। ठीक है, मैं देखता हूँ कि वो क्या बना सकती है। वानर, बच्चे बिगड़ गए हैं। उसके साथ ऐसा मत करो बहन। बड़ी बहन, बहन, यह मामला शाही गोपनीयता से संबंधित है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे किसी को भी नहीं बताएंगे। अभी तो आपने कहा था कि ये एक राजकुमार है, अब ये शाही गोपनीयता बन गई है। वानर, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, आप बताइए। कुछ दिन पहले महारानी ने एक आदेश भेजा था, बताया कि वर्तमान सम्राट का निधन हो गया है। राजकुमार सीमा पर शहीद हो गया, राजकुमार सीमा पर शहीद हो गया। शाही वंश टूट गया है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है। सम्राट का निधन हो गया? हाँ, सम्राट शहीद हो गया, राजकुमार शहीद हो गया। ओह, सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। हाँ, ये चेन यू के पास कैसे पहुंच गया? हाँ, महारानी ने शाही वंशावली देखी, यूर का नाम मिला और तुरंत आदेश भेजा। युनवू काउंटी में आदेश पहुंचा यूर को नया सम्राट बनाने के लिए। हाँ। अरे वानर, क्या तुम ठीक नहीं हो? अरे तुम बकवास करने लगे हो। बहन, बड़ी बहन, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। हम तुम पर कैसे विश्वास करें? हाँ, तुम सच में बना रहे हो। तुम बना सकते हो, लेकिन हम विश्वास नहीं कर सकते। यह बहुत अजीब है, ज्योतिषी से भी ज्यादा बढ़ा छाकर बताने वाला। यह बहुत बढ़ा छाकर बताने वाला है। तुम इतना बढ़ा छाकर बता सकते हो? तुम एक टूटे हुए कटोरे के साथ सड़क पर ज्योतिषी बन सकते हो और उस जैसे मूर्ख से मिल सकते हो, झुओ जैसे मूर्ख से, और शायद एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। बस करो। क्या तुम्हें गुस्सा आ गया? मेरे बारे में कह सकते हो, लेकिन मेरी माँ के बारे में नहीं। मैं उसके बारे में कहूंगा, वो एक बड़ी धोखेबाज है, झूठ बोलती है, बकवास करती है। एक और शब्द कहने की कोशिश करो। झूठ, ऐसा मत करो, हम रिश्तेदार हैं। ये बहुत ज्यादा है। क्या तुमने मुझे परिवार के मुखिया के रूप में माना है? माफ करना चाचा, बच्चों ने शिष्टाचार नहीं दिखाया। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम एक परिवार हैं। क्या एक परिवार? हमारा परिवार शिक्षित परिवार है। हमारे पास ऐसे साधारण रिश्तेदार नहीं है। हाँ, शिष्टाचार नहीं, संस्कार नहीं, शर्म नहीं। बस दूसरों को बदनाम करते हो। तुम्हारे पास कोई संस्कार नहीं है। अरे लड़की, बात क्यों इतनी कड़वी कर रही है? कड़वी नहीं, बस मामले पर बात कर रही हूँ, व्यक्ति पर नहीं। तो तुम हमारे घर से मदद मांग रहे हो, फिर भी इतने घमंडी हो क्यों? क्या तुम्हारा जन्म हमसे बहुत ऊंचा है? क्या तुम हमारे पहले परिवार को नीचा देखते हो? वैसे हम भी इतने ऊंचे नहीं हैं। बस तुमसे तो बहुत बेहतर है ना? तो मैं देखना चाहती हूँ इतने ऊंचे कुल के लोग क्या तोहफा लाए हो। सस्ते फुटपाथ के सामान में क्या देखना? हमारे घर की शान के खिलाफ है। तुम सच में बहुत घमंडी हो, बिना देखे ही कह दिया शान के खिलाफ।
तुम्हारे घर की कितनी ऊंची शान है। ठीक है जुओ, हम मेहमान हैं, ज्यादा मत बोलो। चाची तो अच्छी है, इन दोनों बच्चों की तरह नहीं, असभ्य, जंगली, बदतमीज। सब थोड़ा कम बोलो, सब एक ही परिवार के हैं। दूरियां मत बनाओ, रिश्ते मत जोड़ो, हम तुम्हारे परिवार के नहीं हैं। क्यों आई वो बड़ों से ऐसे कैसे बोलते हैं। बहन, बच्चों को मत डांटो, खाने का समय हो गया है, ऐसा करो। मैं ये 2 जंगली मुर्गियां पकाकर तुम्हारे घर के लिए शराब के साथ खाने को देती हूँ। माँ, अब पहले जैसा नहीं है, नौकरों से करवा दो। कैसे अब पहले जैसा नहीं है? पहले सालों तक खाने पीने के लिए आते थे, कम से कम कुछ काम तो करते थे। आज कैसे इतने बेदब हो गए? ऐसे काम नौकरों से ही करवाने चाहिए। क्या ये नौकर नहीं है? युआई वैन शान, तुम क्या बोल रहे हो? माँ, इन लोगों को भी देख लिया, तोहफे भी दे दिए, अब हमें जाना चाहिए, वरना चाची के घर में झगड़ा हो जाएगा। चेन वायु, ओ चेन वायु, आज तुमने बस यही एक सही बात कही। युआई बेन, अगर तुमने बकवास जारी रखी तो बाहर निकल जाओ। माँ, आज तुम मुझे ही क्यों डांट रही हो? बड़ी बहन, बच्चों को मत डांटो, हम अब विदा लेते हैं। वैन एपोस एल, इतने दिनों बाद मिले हैं, चले भी जाए तो खाना खाकर ही जाए। क्या तुम चाची की बात मानोगे? खाना खाकर जाना, खाना भी खाना है। क्या तुम्हारे घर में खाना नहीं मिलता? युआई बेन, अगर तुमने फिर बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगी। बड़ी बहन, सब खून चूसने वाले हैं, खाना भी मुफ्त में खाना चाहते हो। एक्सायो वायु, अपने चचेरे भाई की बातों पर ध्यान मत दो। कोई बात नहीं। आओ आओ, सब अपने हैं, झिझकना नहीं, खुलकर खाओ। आओ आओ। जल्दी खाओ, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा खाना है। क्या खाने से हिचक रहे हो? वरना मैं नौकर से तुम्हारे लिए कुछ ले जाने को पैक करवा देती हूँ। युग भाभी, यह खाना न खाएं तो भी चलेगा, यह रिश्ता न जोड़े तो भी चलेगा। चलो हम चलते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? सार्वजनिक रूप से चम्मच फेंकना कैसा संस्कार है? तुम्हारा संस्कार है, तुम्हारा संस्कार है, तुम्हारे मुंह से गंदगी बह रही है। तुम किसे गंदगी बोलने वाला कह रहे हो? मेरी माँ ने तुम्हें खाने के लिए बुलाया और यह गलत था। एक पूरा परिवार खून चूसने वाला है और 2 बातें कहने भी नहीं देते। क्या चीज है ये? तुम किसे खून चूसने वाला कह रहे हो? तुम लोग खून चूसने वाले क्यों नहीं हो? हर दिन कुछ सही काम नहीं करते, हर दिन बिना मेहनत के पाने की सोचते हो, खून चूसने वाले ही हो। उससे देखो, यह स्पष्ट है कि वह एक बिना संस्कार की जंगली लड़की है। गरीबी की बात छोड़ो, उसका स्वभाव एक छूने से फट जाता है। बहन जी, तुमने सही कहा, ये तो स्वाद है, जैसा देश वैसा भेष। और ये चैन्यू एक गली का लड़का है और उसने ऐसी जंगली औरत को ढूंढ लिया है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। बैठो, हम सिर्फ मौसी को खाने के लिए आए हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा न सोचो। सब रिश्तेदार हैं, लड़ाई की जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर भी गुस्सा नहीं आता? इतना सहनशील हो? वे लोग पैसे उधार लेने आए हैं, उनका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। निश्चित रूप से सहन करेंगे। अरे तुम दोनों बेटे, मुझे मार डालोगे क्या? बस करो चिन्यू, चिन्ह, तुम भी अपनी औरत को संभालो, मौसी को इतना परेशान मत करो। बच्चों की लड़ाई में कोई बड़ी बात नहीं है, सब एक परिवार हैं। भविष्य में एक दूसरे की मदद करनी होगी, इतनी तीखी बातें करने की जरूरत नहीं है ना? एक दूसरे की मदद? तुम्हारा बेटा एक वांछित अपराधी है, वो हमारा खून न चूसे तो बहुत है, उसे हमारी मदद की उम्मीद करना बेकार है। मैं आखिरी बार कहता हूँ, मैं वांछित अपराधी नहीं हूँ। नहीं, मैं पैसे या अनाज उधार लेने आया हूँ, तुम्हें मेरे प्रति इतनी शराब नहीं है। किबिन, अब से तुम एक और बात कहोगे तो बाहर निकल जाओ। बस करो, तुम हमेशा अपने बच्चों से क्यों लड़ते हो? खाना खाओ। छोटे यू, तुम इस बार बाहर क्यों आए हो? मौसी, मैं और मेरी माँ बीजिंग जा रहे हैं, यह रास्ता तुंगलिंग काउंटी से होकर जाता है, इसलिए तुमसे मिलने आए हैं। खाना खाने के बाद हम चले जाएंगे। छोटे यू, मौसी को सच बताओ, तुम इस बार बीजिंग क्यों जा रहे हो? आखिर क्या करने वाले हो? और क्या करेंगे? सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं। खाना खासी मारने वाला। ये मैंने नहीं कहा, ये छोटी मौसी ने खुद कहा है। जब कहा तो तुम मानते नहीं, तो मान लो कि मैं बीच में नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। बीजिंग में क्या करोगे? वहां तो कोई जानता भी नहीं। तुम फिर से बाहरी हो, तुम्हारी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर क्या अच्छी नौकरी मिल सकती है? मौसी चिंता मत करो, मैंने पहले ही ढूंढ लिया है। ये अपराधी आमतौर पर पतझड़ के बाद फांसी दी जाती है, ये अभी पतझड़ नहीं हुआ है, जेल में खाना और रहने की व्यवस्था है। माँ, तुम बेवजह चिंता मत करो। उसकी बकवास मत सुनो। एक्सायो वायु, अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है तो अपनी मौसी के साथ काम करो। ये तुम मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हो, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। तुम्हारी कपास की दुकान बाहरी लोगों को भी काम पर रखती है, तो एक्सायो वायु के लिए एक जगह क्यों नहीं रख सकते? मेरे पास वास्तव में कोई नौकरी नहीं है, तो दरवाजे पर माल उतारने और चढ़ाने का काम अगर वो कर सकता है तो करे। मौसी चिंता मत करो, मुझे वास्तव में जरूरत नहीं है। माँ पिताजी, क्या तुम अभी तक नहीं समझे? इस आदमी की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी है, वो मजदूर की नौकरी को बिल्कुल भी नहीं देखता। एक्सायो वायु, अगर ऐसा है तो मौसी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। किसी भी काम में तुम्हें ठोस कदम उठाने चाहिए, एक एक कदम बढ़ाना चाहिए। चेन वायु, मुझे पता है कि तुमने पढ़ाई की है, तुम्हारे अंदर कुछ साहित्यिक गुण है, लेकिन तुम्हें मजदूरों को नीचा नहीं देखना चाहिए। वे मजदूर अपने हाथों से मेहनत करते हैं, उनका जीवन किसी से कम नहीं है।
मौसा, तुम गलत समझ रहे हो। मैं मजदूरों को नीचा नहीं देखता। मैं वास्तव में तुम कहते हो कि तुम नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारे दिल में कुछ और है। तुम कहते हो तुम पैसे उधार नहीं लेना चाहते, लेकिन चुपके से मुझसे एक अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए कहते हो। एवान शान, तुम्हारी कपास की दुकान, लेखाकार की नौकरी, क्यों न एक्सआईओ वायु को दे दो। मौसी, मैं वास्तव में नौकरी मांगने नहीं आया हूँ। XIO वायु। यह आसान नहीं है, तुम अब बड़े हो गए हो। अब उनकी मदद करने का समय आ गया है। हमेशा आलसी बने रहने का समय नहीं है। माँ, तुम उसे इतना सम्मान क्यों दे रही हो? इस तरह के लोग सिर्फ खून चूसते हैं और बुजुर्गों पर निर्भर रहते हैं। मौसा, मौसी, इन सालों में तुम्हारी देखभाल के लिए हम बहुत आभारी हैं, लेकिन तुम वास्तव में गलत समझ रहे हो। मैं पैसे उधार लेने या नौकरी मांगने नहीं आया हूँ। महाराज, पहले ही सबको बता दिया है। अब वो छिपाने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा अगर मैं जोंग झेंग किंग को बुला लाऊं। मैं पहले डरता था कि वे मेरी पहचान जानकर असहज हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो तुम जाओ। चेन वायु, अभी भी अपने राजा के सपने देख रहे हो। जोंग झेंग किंग, वे कैसे जानेंगे कि तुम कौन हो? मुझे लगता है यह सिर्फ एक बीमारी है, इलाज नहीं है। तुम दोनों कम बोलो, खाना खाते हुए भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता। हमारा मुंह बंद करने की क्या जरूरत है? जो डींग मार रहा है वो चेन्यू है। छोटे यू, मुझे पता है तुम्हारा आत्मसम्मान ज्यादा है, लेकिन अपनों के सामने पहचान को लपेटने की जरूरत नहीं है। मौसी, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। मौसी तुम पर विश्वास करती है। अगर तुम्हें कुली पसंद नहीं है तो क्या तुम्हारे मौसा तुम्हारे लिए एक और आसान काम ढूंढेंगे? मौसी, मैंने सच में तुमसे झूठ नहीं बोला। हम भागने नहीं जा रहे हैं, नहीं काम मांगने जा रहे हैं। मैं सिर्फ राजधानी में नियुक्ति के लिए जा रहा हूँ। अरे चेन्यू, ये कौन सा समय है? तुम जल्दी से अपने सपनों को समेट लो। इस तरह की बेदबी की बातें करने से सिर कट सकता है। तुम मरना चाहते हो, लेकिन हमारे परिवार को मत घसीटो। सम्राट तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम उन्हें बदनाम करना पसंद करते हो। क्या तुम पर विश्वास नहीं करना चाहते? क्या विश्वास करें कि चेन्यू सम्राट है? बहन, क्या तुम विश्वास करती हो? अगर वह सम्राट है तो मैं स्वर्ग का राजा हूँ। देखा, मेरी बहन की बुद्धि, वो भी विश्वास नहीं करती। सम्राट छोड़ो, गर्मी के कीड़े को बर्फ के बारे में बताना बेकार है। चलो हम चलते हैं। माँ, क्या हम छोड़ दें? ठीक है, तो हम चलते हैं। मौसी, मौसा, तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। चेन्यू, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे चचेरे भाई बहन तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। तुम मजाक कर सकते हो, दूसरे नहीं कर सकते। युवान शान, तुम क्या कर रहे हो? छोटे यू, क्या तुम और तुम्हारी माँ पहले वापस चले जाओ? जब मौसी को समय मिलेगा तो वो तुम्हें देखने आएंगी। जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। मुझे क्यों फैंगशान किस तरह का इंसान समझते हो? अरे छोड़ो, छोटे यू अभी छोटे हैं, तुम एक बड़े हो। उसके साथ झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैं उसके साथ झगड़ा नहीं कर रहा, मैं उसे सिखा रहा हूँ। जीवन के सिद्धांत, इंसान को गरीबी से डरना नहीं चाहिए, डरना चाहिए ऊंची उड़ान से, डरना चाहिए झूठ और दिखावे से। युवान शान, सिर्फ खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो उपदेश दे रहे हो। क्या मैं उपदेश दे रहा हूँ? अगर वो पैसे मांगता तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका चरित्र खराब है, वो झूठ बोलता है। मौसा, अगर आप विश्वास नहीं करते तो जोंग झेंग किंग अभी टोंग काउंटी में है। मैं उन्हें तुरंत बुला सकता हूँ। ये बिल्कुल लाइलाज है। छोटे यू ने ऐसा कहा है तो क्या होगा अगर यह सच है? क्या हम सब मिलकर उनसे मिलने जाएं? माँ, वो जो कुछ भी कहता है तुम विश्वास करती हो। जोंग झेंग किंग महोदय कौन है? वो कैसे तोंग काउंटी जैसी जगह पर आ सकते हैं? मुझे एक्सआईओ वायु पर विश्वास है, क्या पता वह सच कह रहा हो। माँ, असंभव है। जोंग झेंग किंग तो खास तौर पर शाही परिवार के मामलों का प्रबंधन करते हैं। फिर भी अगर वो टोंग काउंटी में दिखे तो जरूर चेन वायु ने किसी को नकली बनाकर भेजा होगा। यह नहीं मानते, वह नहीं मानते, तो मैं क्या करूं? तब तुम लोग मानोगे? महाराज, उन्होंने मास्टर सन को नहीं देखा है, समझा जा सकता है। क्यों न हम टोंग काउंटी के मजिस्ट्रेट को बुलवा लें? उस वक्त सच्चाई सामने आ जाएगी। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट ली को बुलवाओ। युवान शान, तुम इतना चौंक क्यों रहे हो? चेन वायु, तुमने मुझे बहुत निराश किया। मामा, आपका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली। मैजिस्ट्रेट ली ने कपास के धंधे के सिलसिले में मुझसे खाने का वादा किया था। ये तो अभी से आधे घंटे पहले की बात है। आप कह रहे हैं मैजिस्ट्रेट ने ऑलरेडी मान लिया है? कपास का धंधा हमारे घर को दे दिया? उन्होंने बस खाने के लिए आने का वादा किया है, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। लेकिन तुम चेन वायु, तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुम ढूंढ करके कहते हो कि मैजिस्ट्रेट ली को बुलवाओगे। अगर मैं अभी न बताता, थोड़ी देर में मैजिस्ट्रेट ली आए, तो क्या तुम ये श्रेय खुद ले लेते? मामा, आपने मुझे गलत समझा है। मुझे सच में नहीं पता था कि मैजिस्ट्रेट ली आपसे खाने आ रहे हैं। पर अच्छा हुआ, जब वे आएंगे सब कुछ साफ हो जाएगा। मैजिस्ट्रेट ली मेरे से धंधे की बात करने आ रहे हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारा यहाँ रहना ठीक है? युवान शान, तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं गलत कहा? चेन वायु का यहाँ रहना ठीक नहीं। पिताजी ठीक कहते हैं। वो मैजिस्ट्रेट ली कौन है? चेन वायु भले ही वांछित अपराधी ना हो, लेकिन अगर वो हमारे खाने की मेज पर आया तो इससे हमारे परिवार का स्तर गिर जाएगा। मैजिस्ट्रेट ली आएंगे और इतने निचले स्तर के आदमी को देखेंगे, नाराज हो गए तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। माँ, कोई बात नहीं मामी, हम अब विदा लेते हैं। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने आता हूँ। अरे छोड़ने क्या आना, क्या बेकार रिश्तेदारी है। अरे, सच कहा है, इंसान को देखकर उसका चरित्र नहीं समझना चाहिए। चेन वायु को देखो, इतना सीधा साधा दिखता है पर इतना झूठ बोलता है। मेरी राय में चेन वायु ने गलत रास्ता चुना।
वो हमारे घर नौकरी की क्यों सोच रहा था? इतना बड़ा झूठा। उसे अपनी माँ के साथ सड़क पर जाकर लोगों को ठगना चाहिए। हाँ, चेन भाई ने अभी बहुत बढ़ चढ़कर बातें की। खुद को बादशाह बताने में उसे कोई शर्म नहीं आई। मैं तो लगभग विश्वास करने लगा था। उसकी ऐसी बातें तो बस तुम जैसे मूर्खों को ही बेवकूफ बना सकती है। तू ही तो मूर्ख है। तू हाथ आने के लिए तैयार हो जा। अरे अरे अरे, तुम दोनों शांत हो जाओ। ली मजिस्ट्रेट जल्द ही आने वाले हैं। टिंग। अरे ये क्या है माँ? ये तो शाही खास के लिए है लगता है। बेहतरीन जंगली जिनसेंग है ना? मुझे दिखाओ। लगता है ये असली है। ऐसा बेहतरीन जंगली जिनसेंग सिर्फ बड़े अधिकारियों और अमीरों के घरों में ही मिल सकता है। चेन यू उन्हें कैसे मिला? तुम गलत समझ रहे हो। ये तो बस एक साधारण गाजर है। तुझे क्या पता, ये पश्चिमी खास का बेहतरीन जंगली जिनसेंग है। सिर्फ शाही उपहार में ही मिल सकता है। क्या ये सच है कि चेन यू ने जो कहा वो सब सच है? माँ, ये मुमकिन नहीं है। तुम भूल गई। चेन यू वो औरत बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है वो एक डाकू है। ये जंगली जिनसेंग जरूर उसने अधिकारियों की गाड़ी लूटी होगी। ये चोरी का माल है। हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा। अगर वो बस डींग हाँक रहा होता तो हम भी मान लेते, लेकिन ये तो ऐसा है जैसे घर बैठे बादशाह बन गया। ये तो भूतों को बेवकूफ बनाने जैसा है। अगर ये सच में लूटा हुआ है तो फिर क्या होगा? ये बच्चा शायद गलत रास्ते पर चला जाएगा। अगर ये लूटा हुआ नहीं भी है तो भी चोरी का है। ऐसे बेकार रिश्तेदारों से हमें जल्दी ही नाता तोड़ लेना चाहिए ताकि हमारे घर पर कोई मुसीबत ना आए। तो इस चीज का क्या करें? पहले इसे सुरक्षित रखो। जब ली मजिस्ट्रेट आएंगे तो तुरंत सौंप देंगे। साथ ही उनके परिवार की शिकायत भी करेंगे। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम तो रिश्तेदार हैं। अगर ये लूटा हुआ नहीं भी है तो भी चोरी का है। शाही संपत्ति से छेड़छाड़ मौत की सजा है। छिपाना भी सजा दिला सकता है। अगर तुम उन्हें बचाना चाहोगे तो हमारा क्यों परिवार बर्बाद हो जाएगा? अरे हाय रे। यू तुम्हें दुख हुआ। ये सब मेरी गलती है। मैंने उन्हें सही से समझाया नहीं। माँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझाना मुश्किल होता है। दिल में बैठी धारणाएं एक पहाड़ की तरह होती हैं, चाहे कितना भी समझाओ सब बेकार है। तो संदा, तो कोंगक्वान को उन्हें समझाने दो। मैं नहीं चाहता कि वे तुम्हें गलत समझें। मैडम चिंता न करें। संदा ने ली मजिस्ट्रेट को सब समझाने के लिए भेज दिया है। हम थोड़ी देर इंतजार करें, सब साफ हो जाएगा। जुओ हम तो रिश्तेदार हैं। सिर्फ स्थिति समझा देना ही काफी है। कोई बात नहीं। उन्हें परेशान न करें। मैडम कृपया चिंता न करें। मजिस्ट्रेट ली को समझ है। ठीक है माँ, चलो पहले सराय में आराम करें। मजिस्ट्रेट ली, स्वागत है, स्वागत है। कहाँ है मजिस्ट्रेट ली? हमारा पूरा परिवार यहाँ है। आप और किसे ढूंढ रहे हैं? आपका परिवार यहाँ है या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मिस्टर चेन कहाँ है? हाँ, मिस्टर चेन। कौन है वह जिसकी बात कर रहा है? क्या वह चेन यू नहीं है? तुम्हें किसने हिम्मत दी कि तुम मिस्टर चेन का नाम सीधे लेते हो? चेन यू एक वांछित अपराधी है। उसका नाम भी वर्जित है। मजिस्ट्रेट ली, हम रिपोर्ट करते हैं ये वांछित अपराधी रॉयल सप्लाई के शीर्ष ग्रेड जंगली जिनसेंग चुराया है और मुझे रिश्वत देने की कोशिश की है। कृपया मजिस्ट्रेट ली, चोरी की वस्तु को जब्त करें और इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करें। टिंग। इतना कीमती उपहार तुम्हें दिया, ये वास्तव में बर्बादी है। मजिस्ट्रेट ली, आपका ये क्या मतलब है? अंधे हो, असली ड्रैगन को नहीं पहचानते। तुम इतने अक्षम हो। तुमने हमारे टोंग काउंटी के उज्जवल भविष्य को बर्बाद कर दिया। नहीं मजिस्ट्रेट ली, क्या असली ड्रैगन? क्या भविष्य? आप जो कह रहे हैं मैं इसे ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ। मजिस्ट्रेट ली, चेन यू सिर्फ एक वांछित अपराधी है। तुम उस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? जो पूछा जाए वही जवाब दो। तुम एक और बेकार बात करोगे तो मैं तुम्हें अभी जेल में डाल दूंगा। चेन यू, उसे मेरे भाई ने भगा दिया। क्या वो तुम्हारे परिवार का रिश्तेदार नहीं है? उसे क्यों भगाया? मेरे भाई ने कहा कि वह एक वांछित अपराधी है, समाज का निचला स्तर का कचरा है, सिर्फ खून चूसा है और माता पिता पर निर्भर रहता है। यहाँ रहकर हमारे परिवार के स्तर को गिराता है, इसलिए भगा दिया। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। तुमने अभी ऐसा ही कहा था। बदमाश, तुम किस तरह के हो जो मिस्टर चेन की निंदा करने की हिम्मत करते हो? मजिस्ट्रेट ली, नहीं, मुझे नहीं पता था। मैं कीवान शान। तुमने अच्छा किया, अच्छी तरह सिखाया बेटा। मेरे बड़े काम को बर्बाद कर दिया। मजिस्ट्रेट ली, आप जो कह रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है। छिपाने की कोशिश कर रहे हो। मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारा परिवार उच्च स्तर का है, हमारा टोंग काउंटी छोटा है। तुम्हारे जैसे बड़े बुद्ध को समायोजित नहीं कर सकता। अब से की परिवार वान शान कॉटन मिल
टोंग काउंटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हटा दिया गया है। मजिस्ट्रेटली बिल्कुल नहीं। हमारा पूरा परिवार कॉटन मिल पर निर्भर है खाने के लिए। तुम्हारी कॉटन मिल को रोकना पहले से ही एक बड़ा एहसान है। दाकियान कानून के अनुसार तुमने सार्वजनिक रूप से मिस्टर चेन की निंदा की है। ये एक बड़ा अपमान है। इस अपराध के लिए पूरे परिवार को मौत की सजा दी जाएगी। पूरे परिवार को। मजिस्ट्रेटली गलती हो गई है। ये कैसे संभव है? तुम लोग जल्दी से अपने चेन यू चचेरे भाई को वापस बुलाओ। उसके पीछे किसी को भेजो। अगर मिस्टर चेन वापस नहीं आते सीधे टोंग काउंटी जेल भेज दो ताकि दूसरों को परेशान न करें। आज्ञा का पालन करें। चचेरे भाई रुक जाओ। भाई इतना बड़ा सामान क्यों दे रहे हो? जल्दी उठो। जब तक तुम मेरे साथ वापस नहीं आते मैं नहीं उठूंगा। यह कैसी धमकी है? तो फिर घुटने टेके रहो। भाई मैं मजाक कर रहा था। अभी तक तो मुझे गिरफ्तार और पिशाच कह रहे थे, अब इतना प्यार से क्यों बुला रहे हो? भाभी मैं और भाई हम खून के रिश्ते से जुड़े हैं। बिल्कुल प्यार से। बेकार में मत बुलाओ। भाई मुझे तुम्हारा बागी स्वभाव पसंद है। क्या तुम वापस उसी रूप में आ सकते हो? भाई ऐसे मजाक मत करो, ठीक है? चलो समय हो गया है, हमें वापस जाना चाहिए। तुम मत आना। भाई मैं गलत था। तुम बड़े हो, छोटों की गलती मत देखो। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। तुम्हें क्या माफ करूं? मुझे माफ कर दो। मैंने गलत समझा और सुनने से इनकार कर दिया। ठीक है, माफ कर दिया। अगली बार ध्यान रखना। चलो चले। चाची मेरी मदद करो चाची। जल्दी उठो, घुटने मत टेको। माँ, जब भाई को घुटने टेकना इतना पसंद है तो उन्हें घुटने टेकने दो। चाची, भाई, भाभी, अगर तुम मेरे साथ वापस नहीं आते तो आज मैं नहीं उठूंगा। भाई मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम अभी भी क्यों ऐसे हो, चिपके हुए की तरह? भाई अगर तुम मेरे साथ वापस नहीं आते तो वे मुझे जेल में डाल देंगे। मैं नहीं चाहता। इतना गंभीर? मुझे कैसे पता था कि इतना गंभीर होगा? तो फिर तुम जेल में शांति से रहो। मैं समय निकालकर तुम्हें जरूर मिलने आऊंगा। भाई ऐसे मजाक मत करो, ठीक है? मैं गवाही दे सकता हूँ, महाराज कभी मजाक नहीं करते। मेरे प्यारे भाई, तुम्हारा सिर्फ एक ही भाई है। तुम ऐसा नहीं कर सकते भाई। चिंता मत करो भाई, अगर तुम अंदर जाओ और वे तुम्हें सजा दे, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। भाई मैं गलत था, मैं फिर कभी नहीं करूंगा, ठीक है? ले जाओ। भाभी, भाई माफ करना श्रीमान चेन, हमारी गलती है। कोई बात नहीं, सब रिश्तेदार हैं, थोड़ी सी सजा काफी है। कि परिवार ने बहुत हद पार कर दी। ली मजिस्ट्रेट बहुत नाराज है। उन्हें बड़ी अवमानना के लिए सजा दी जाएगी। थोड़ी सी सजा, बड़ी सजा मत दो। छोड़ो माँ, तुम पहले होटल वापस जाओ, मैं देखता हूँ। पापा, माम पापा, मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, हमें भी भाग जाना चाहिए। ये चेन्यू वो भी बहुत ज्यादा कर रहा है। हमने बस कुछ बातें कही थी, क्या उसे इतना संवेदनशील होना चाहिए? कौन संकीर्ण मानसिकता वाला है? अच्छा भतीजा, तुम जल्दी से अपने चचेरे भाई को बचाओ। चाचा उठो, मैंने पहले ही मजिस्ट्रेट से बात कर ली है। जब तक मैं पीछे नहीं हटता तुम्हारा चचेरे भाई कुछ दिनों में बाहर आ जाएगा। अरे अच्छा भतीजा, हम सब रिश्तेदार हैं। तुम अपने चचेरे भाई के साथ मुश्किल नहीं कर सकते। चिंता मत करो, मैं किसी के साथ मुश्किल नहीं करूंगा। अरे वाह, ये बहुत अच्छा है। ओ हाँ भतीजा, वो मजिस्ट्रेटली हमें टोंग काउंटी से निकालना चाहता है, तुम्हें चाचा के लिए। वहां कृपया करने की जरूरत है। चिंता मत करो, मैं पहले ही बात कर चुका हूं। जब तक यह वैध व्यवसाय है और कोई गैरकानूनी काम नहीं करते, वांशान कॉटन मिल सामान्य रूप से चलेगी। रिश्ते अच्छे होने से अच्छा है। अच्छा भतीजा, क्या तुम मजिस्ट्रेटली से फिर से बात कर सकते हो कि वो सरकारी कॉटन मिल का काम हमारी वांशान कॉटन मिल को दे दे? क्यों है कांशान, तुम बस करो। तुम एक्सायो वायु को क्या समझते हो? पत्नी, तुम क्या कर रही हो? जब जरूरत होती है तो भतीजा कहते हो, जब जरूरत नहीं होती तो वह या तो खून चूसने वाला होता है या वंशित अपराधी। तुम इतने बेशक कैसे हो सकते हो? ये मेरी गलती है। हमारा ये अच्छा भतीजा बहुत रिश्तेदारी है। मैंने गलतफहमी कर ली। बस करो, तुम्हारी बेशर्मी मेरी शर्म है। एक्सायो वायु, चाची मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुमने बुराई के बदले अच्छाई की। चाची बहुत प्रभावित हुई है। तुम्हें चाची से क्या चाहिए? बस कहो। हम सब एक परिवार हैं, दो परिवारों की बात करने की जरूरत नहीं है, समय हो गया है। चाची, चाचा, मुझे जाना चाहिए। अरे अच्छा भतीजा, तुम रुको। चाचा का एक सवाल है। वो जो तुमने हमें दिया, श्रेष्ठ जंगली जिनसिंग, वो तो रॉयल गिफ्ट है और वो मजिस्ट्रेटली तुम्हारे सामने इतना विनम्र है। तुम असल में कौन हो? महाराज, महल लौटने का समय हो गया है। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि मैं सम्राट हूं? अरे वाह। महाराज को विदाई। माँ,
हम राजधानी पहुंच गए हैं, आज आप आराम करें। कल मैं राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के बाद तुम्हें महल में ले जाऊंगा शांति से रहने के लिए। वायु, माँ को लगता है कि मन अशांत है। राजधानी में हर तरह के लोग हैं, हर तरफ ताकते हैं। माँ को डर है कि तुम संभाल नहीं पाओगे। माँ, मिस्टर सन और जोजो तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। जोजो के साथ माँ को चिंता नहीं है, लेकिन माँ को लगता है कि यह लड़की तुम्हें पसंद करती है। माँ, यह क्या बात कर रही हो? माँ बिना सोचे समझे नहीं बोल रही है। तुम्हारी चाची के घर में यह लड़की तुम्हें शर्माते हुए देख रही है। पसंद को छुपाया नहीं जा सकता। अगर तुम्हें उस लड़की से प्यार है तो जल्दी इजहार कर दो। लड़की को पहले बोलने मत देना। ठीक है माँ, मुझे काम है, पहले जाता हूँ। इतनी रात को क्यों नहीं सो रहे? महाराज, आपने कष्ट उठाया, थोड़ा पानी पीजिए। महाराज मैं नहीं। महाराज मैं। क्या बात है, कहो। चेन्यू, तुम देशद्रोही हो। आज तुम्हारी मौत का दिन है। शंशुओ, प्रधानमंत्री के बेटे। प्रियंका ने लंबे समय से अपने नाम के बारे में सुना है। तुमने मेरी जांच की? बेशक, मैं सम्राट बना हूं। दरबार के अंदर बाहर की बातें कैसे नहीं सुनूंगा? जांच की तो क्या, तुमने राज्य चुराया है। कोई मानेगा नहीं। मैं राजकुमार का बेटा, पूर्व सम्राट का भतीजा हूं। युवराज मारे गए, मैंने संकट में राज्य संभाला। कानूनी उत्तराधिकारी चोरी कहां हुई? कानूनी हुआ तो क्या, चेन्यू, इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। आज के बाद तुम राज्य चोर के नाम से इतिहास में कलंकित होगे। अगर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है तो क्यों न मैं लिखूं? क्योंकि आज तुम मरने वाले हो। ओह, जनरल शेन इतना कॉन्फिडेंट? 3 गिनती में जहर से मर जाओगे। तुमने मुझे जहर दिया? चेन्यू, ओ चेन्यू, समझदार हो पर अभी भूल गए। सोचा अपने हैं, वफादार है। तुमने मुझे जहर दिया? अब पता चला, समझदार मरोगे। तुम हो कौन? सच कहूं, जोजो मेरी बहन है, प्रधानमंत्री की महल में जासूस। इसी दिन के लिए तैयारी थी, अचानक हमला करने। तो विद्रोह तुमने पहले से प्लान किया था? हाँ, सम्राट का देहांत, युवराज की मौत, ईश्वर ने चेन वंश को समाप्त किया। सिंहासन दूसरे खानदान को मिलेगा। शंशुओ, पता है तुम्हारी इस बात पर मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मार डालूं। बड़ी बातें दिखा तो दो। शंशुओ, मैं सोचता हूं, मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तुम जोजो के भाई हो, तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, तुरंत टाइगर टोकन सौंप दो। राजधानी से हट जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। टाइगर टोकन सौंप दो, राजधानी से हट जाओ। तुम क्या सपने देख रहे हो? डुआनचांग घास का जहर बहुत तेज है, एक पल में तुम जरूर जहर से मर जाओगे। तुम्हें क्यों नहीं हुआ? मैं कभी जहर नहीं खाया, तो कैसे होगा? शेन जोजो, तुम एक अच्छी औरत हो। तुमने प्रधानमंत्री के महल को धोखा दिया। जोजो, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक सो क्यों नहीं रही हो? महाराज, आपने बहुत मेहनत की है, एक कप चाय पीजिए। जोजो, यह क्या मतलब है? महाराज, आपके कप में जहर है। कृपया मुझे राजा की हत्या का दोषी मान लें। पहले उठो और बात करो, मैं कारण नहीं पूछूंगा। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं। महाराज, क्यों? क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी पिछली बार युनवू काउंटी में। अगर तुम समय पर नहीं आते तो मैं शायद मर चुका होता। उस फांसी के मैदान में मेरी यह जान तुम्हारी बचाई हुई है। तुम चाहो तो कभी भी ले सकते हो। माफ कीजिए महाराज, यह सब मेरे पिता और बड़े भाई ने मुझे मजबूर किया। प्रधानमंत्री है ना? महाराज को पहले से पता था। तो महाराज ने मुझे क्यों नहीं मारा? जीवन में बहुत सी मजबूरियां होती हैं। मेरी माँ तुम्हें पसंद करती है, मैं तुम्हें मारने का सोच भी कैसे सकता हूँ? तो महाराज को डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार दूंगी? मेरी माँ कहती है कि तुम मुझे पसंद करती हो, मैं यह दाव लगाना चाहता हूँ। देखता हूँ कि क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो। लगता है मैं सही था। शेन जोजो, तुम एक अच्छी औरत हो। तुमने प्रधानमंत्री के महल को धोखा दिया।
भाई, महाराज ने मुझसे वादा किया था कि वह तुम्हें नहीं मारेंगे। अभी भी मौका है, रुक जाओ। तुम एक अच्छी औरत हो। पिता ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, तुमने इस आदमी के लिए उन्हें धोखा दिया। चुप रहो। कौन सा पिता अपनी प्यारी बेटी को एक बेरहम हत्यारा बनाता है? यह प्यार नहीं, स्वार्थ है। जो यहाँ आओ, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। जीवन अपने आप में स्वतंत्र है, किसी के भी हाथ की मोहरा नहीं है। चेन यू, भले ही तुमने उसे बदल दिया, तो क्या हुआ? क्या तुम मेरी हजारों सेना को बदल सकते हो? 2 नदियों के युद्ध क्षेत्र के 4 महान जनरल कहाँ हैं? सवारी जनरल को सलाम करो। सवारी जनरल को सूचित करें। 2 युद्ध क्षेत्रों के 4 महान जनरल, 36 रास्तों के सभी कमांडर एकत्रित हो गए हैं। 2 नदियों के 10,000 लोहे के घुड़सवार राजधानी के बाहर डेरा डाले हुए हैं। जनरल के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सेना किसी भी समय चल पड़ेगी। चेन यू, तुमने सुना? आज तुम्हारी मौत का दिन है। आज किसी की मौत होनी है, लेकिन वह बिल्कुल भी मैं नहीं हूं। मौत सामने खड़ी है और तुम अभी भी बहस कर रहे हो। ये मत सोचो कि सम्राट बनकर तुम दुनिया में अजय हो जाओगे। आगे बढ़ो, उसे मार डालो। मैं दिखाऊंगा हिम्मत करता है। ये क्या है? उसे राष्ट्रीय राजशाही मोहर कैसे मिल गई? पूरे आकाश के नीचे सब कुछ राजा का है, सभी भूमि के किनारे सब राजा के सेवक है। सेना के जनरल, चाहे पद कुछ भी हो, रैंक की परवाह किए बिना राष्ट्रीय राजशाही मोहर के सामने सब विषय है। महान ज्ञान के 9 प्रांत, 81 जिले, 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, सब मेरे सैनिक हैं, सब मेरे अधीन। दुनिया की सारी सेना, सब मेरे इस्तेमाल में। तुम लोग तलवारें मेरी ओर करके क्या सम्राट की हत्या करना चाहते हो? 2 नदियों युद्ध क्षेत्र के 4 महान जनरल, महाराज को प्रणाम। सम्राट लंबे जीवन जिए, लंबे जीवन जिए, बहुत लंबे जीवन जिए। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? उठो, उठो। जनरल शेन, हम तुम्हारे आदेश पर आए हैं, विद्रोह दबाने आए हैं। ये महाराज पहले ही सिंहासन पर बैठ चुके हैं। क्या तुम चाहते हो हम विद्रोह करें? वो सम्राट नहीं है, वो देश का चोर है। उसे मार डालो। किसकी हिम्मत? घुटने टेको। शेनशुओ, मैंने कहा था आज तुम मुझे नहीं मार सकते। चेन यू, तुम्हारी छोटी जुबान लगातार चल रही है। तुम्हारी बोलने की कला बहुत अच्छी है। अगर इतना ही साहस है तो मुझे छोड़ दो। हम दोनों असली हथियारों से लड़ेंगे। शेनशुओ, इंसान की इच्छाएं अनंत हैं। सम्राट बनना चाहते हो? पहले खुद से पूछो, क्या तुम्हारे पास योग्यता है? देश चलाने की नीति। तुम सोचते हो सिर्फ बल से दुनिया पर शासन किया जा सकता है। क्या लोगों को समृद्ध और खुशहाल बना सकते हो? क्यों नहीं हो सकता? मैं तुमसे पूछता हूं, तुम घुड़सवार सेना के महान जनरल हो। क्या तुम जनता की स्थिति जानते हो? क्या तुम कठिनाइयों की जानते हो? क्या तुम जानते हो एक एकड़ जमीन कितना अनाज पैदा करती है? एक करोड़ अनाज कितना नाश्ता बना सकता है? तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारे पास सम्राट बनने की क्या योग्यता है? जीतने वाला राजा, हारने वाला डाकू। मैं हार गया। कहने को कुछ नहीं। मुझे मार डालो, नीचे ले जाओ। तुम चिंता मत करो, आज मैंने सिर्फ उसकी सैन्य शक्ति छीन ली है। तुम्हारे पिता और बड़े भाई, मैं उन्हें शांतिपूर्ण बुढ़ापा दूंगा। सम्राट आ गए हैं। क्या काम है? आम महिला सोंगजीयान सम्राट से मिलना चाहती है। क्या सम्राट से कोई भी मनचाहे समय मिल सकता है? उसे आने दो। आम महिला सोंगजीयान बहुत दूर से सम्राट के सामने शिकायत लेकर आई है। तुम किसके खिलाफ शिकायत करना चाहती हो? युनवू काउंटी के चेन यू, जिसने सम्राट होने का नाटक किया, वह मौत के लायक है। सिर उठाओ। आम महिला की हिम्मत नहीं सम्राट के चेहरे को देखने की। मैंने तुम्हें सिर्फ खाने के लिए कहा। चेन यू, क्या तुम मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करने जा रहे हो?